Good afternoon, guys. Thank you. Thank you so much. Let's start, everybody. Everyone, are you ready? चलो शुरुआत करें. Guys, हम लोग हैं, आप जानते हैं हम लोग कहां पे हैं. हम लोग हैं, yes, chapter number 4. Okay. Very good afternoon, live streaming. Very good afternoon. Let's start. So दोस्तों, कल हम लोग पढ़ रहे थे एक्सपेंशन से इंटेंसिफिकेशन, मर्जर, अलायंस. उसमें हमने इंटेंसिफिकेशन को देख लिया था. डाइवर्सिफिकेशन में 3 बच्चे थे. बोलो CCI. बोलो CCI. C for what? C for and I for what? तो अभी कॉन्सेंट्रिक मैंने आपको कल पढ़ाया था, बोलो ना. और कॉन्सेंट्रिक का आपने लिखा भी था. अब उसका बच्चा पैदा होगा. एक बच्चे का नाम होगा वर्टिकल, दूसरे का नाम होगा, क्या मैंने आपको ये पढ़ाया है? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं हो अब तक. लिखेंगे, हेडिंग देंगे वर्टिकल. अभी काम करो, कॉन्सेंट्रिक ऐसे हेडिंग दो, उसके 2 बच्चे बनाओ. एक बच्चा वर्टिकल, एक बच्चा हॉरिजॉन्टल. और जो भी आप लिखते हो उसको नंबरिंग किया करो. अभी आई डोंट नो कौन सा नंबर चल रहा है आपके इसमें बुक में. वर्टिकल, उसके 2 बच्चे, एक बच्चा फॉरवर्ड होगा, एक बच्चा बैकवर्ड होगा. मित्रों, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट, अभी बहुत आगे जाएंगे. अब देखो जरा, एक फॉरवर्ड होता है, एक बैकवर्ड होता है. कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए कभी कभी ऐसा काम करती है, दे आर एंटरिंग इनटू द बिजनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइडर्स. यानी कि जिससे हम लोग रॉ मटेरियल ले रहे थे उसी के धंधे में घुस जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं चला रहा हूं अमूल दूध. आई यूज्ड टू बाय मिल्क फ्रॉम द फार्मर्स. अब एक काम करता हूं, फार्मर से महंगा दूध लेने के बदले मैं अपने खुद के काउस बफेलोज ले लेता हूं ताकि दूध की कॉस्ट कम हो जाए. This is called as what? Backward integration. Whenever I am moving into the business of input providers to reduce my costing, to have control on raw material. कभी कभी ऐसा होता है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं. अच्छा, आपके हिसाब से आप मुझे बताओ, भारत देश का सबसे बड़ा सीमेंट कंपनी कौन सा? आपके हिसाब से. अच्छा, सीमेंट कंपनी के नाम तो पता है अपने को. बताएंगे कौन सी सीमेंट कंपनी भारत में चलती है? ACC और बांगर सीमेंट, अल्ट्राटेक, अंबुजा. ठीक है, बहुत सारी कंपनी आप जानते हैं. आप इनमें से क्या मुझे बता सकते हो सबसे बड़ी कंपनी कौन सी? ACC, अंबुजा, अल्ट्राटेक सब कॉमन है. एंड द करेक्ट आंसर इज, गाइस, द करेक्ट आंसर शुड बी अल्ट्राटेक. एसपीसी बोला क्या? ठीक है बेटा, यही काम बाकी वो भी कर लेता हूं. मित्रों, मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं इंडिया के सीमेंट मार्केट शेयर. ये आपके सामने. ओके, सबसे बड़ी कंपनी हमारे पास में है अल्ट्राटेक. बता रहा हूं मैं. मार्केट शेयर ऑफ सीमेंट कंपनीज इन इंडिया. आंसर है, देखते हैं, 24 ही लेते. चलो ठीक. सबसे बड़ा आपके लिए यहां पे दिखेगा आपको नहीं उसके वो तो वैल्यूएशन दिए है. हाँ, ये देख लेना आप लोग, यहां पे दिखेगा. यहां पे आपको दिख रहा होगा. थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे भाई, इसका कुछ तो करना है. ये तो समझे कौन सा कलर किस में घुस रहा है. थोड़ा सा इसको कुछ तो कर. जब मैं कुछ बताता हूं ना, थोड़ा सा लाइट का कुछ कर दे यार. ओके, सबसे ऊपर कौन दिख रहा है आपको? द अल्ट्राटेक इज होल्डिंग 39% शेयर. यहां पे 39%. देन और कुछ हो सकता है क्या? श्री सीमेंट इज 18%, अंबुजा 17%, ACC सीमेंट 9%. ये भारत के सीमेंट कंपनी का मार्केट शेयर है. सबसे ज्यादा चलने वाला सीमेंट भारत में है अल्ट्राटेक. आप सभी जानते हैं
एक बंदा जिसका नाम है, बोलो भाई, नाम तो सुना ही होगा, Adani completes the acquisition of Ambuja Cement and ACC become country's second largest because दोनों कंपनी को खड़े खड़े खरीद लिया। अब बताओ 17 और 9 26 हो गए, यानी it has become the second largest cement company in the world. Now Adani, देखो 17 और 9 दिख रहा होगा, ये 17 और 9 26 होता है और पहले नंबर पे 39 है, यानी अडानी इस समय सीमेंट का 26% मार्केट शेयर लेकर बैठा है। आप मुझे बताएंगे अडानी ने जो किया वो बैकवर्ड किया क्या फॉरवर्ड किया? Whenever I am moving towards the input provider, पहले मैं सीमेंट बाई करता था, अब मैं सीमेंट बाई नहीं करता हूं। सर अडानी के पास में ऐसा क्या है जो सीमेंट लगता है? आओ मैं दिखाता हूं आपको। एक काम कर दे, मैं आपसे पूछता हूं, जरा देखिए, मैं इनसे पूछता हूं इंडिया के अडानी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स इन इंडिया कुछ होंगे क्या? कोई बताएंगे कहां पे है? आपके सामने जरा स्क्रीन पे देखना, इतनी जगह के एयरपोर्ट जो है वो अडानी खुद ओन करता है, जिसमें मुंबई सबसे बड़ा है। मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, आप देख सकते हैं सारी जो जगह पे है, इट ऑल बिलोंग्स टू अडानी। अडानी के पास पोर्ट भी है, अडानी के पास एयरपोर्ट भी है, अडानी रास्ते भी बनाता है। लगता क्या है? तो बोले जो रोज रोज का चक्कर खत्म करते हैं, बाय करो, एक काम करते हैं, वो कंपनी को अपना बना लेते हैं। आप बताओ, द कंपनी इज मूविंग टुवर्ड्स इनपुट और आउटपुट। पोर्ट बनाने के लिए सीमेंट लगता होगा ना, तो ये इनपुट है ना उनके लिए, वो लाएंगे, घुसेड़ेंगे, फिर तो रोड बनेगा, फिर एयरपोर्ट बनेंगे। अरे बोलो भाई। तो वैने जैसे कि मैं अगर अमूल दूध की बात करता हूं, तो दूध क्या है उनके लिए? इनपुट है, बराबर ना? तो अमूल अगर फार्मर से दूध खरीदने के बदले खुद ही काउस बफेलोस खरीद ले, तो क्या बोलेंगे? बैकवर्ड है फॉरवर्ड? व्हेनेवर यू आर मूविंग टुवर्ड्स द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, व्हेनेवर यू आर मूविंग टुवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन में आप आगे बढ़ रहे हो टुवर्ड्स कस्टमर, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड। यू आर मूविंग टुवर्ड्स रॉ मटेरियल, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? बैकवर्ड। सुनो जरा एग्जांपल, मैं हूं फाउंडेशन इंटरमीडिएट में, एसपीसी इज इन फाउंडेशन इंटरमीडिएट, अगर मैं 11 12 की क्लासेस खोल रहा हूं तो आई एम मूविंग टुवर्ड्स बैकवर्ड, बिकॉज वहां से बच्चा इंटर में आएगा, फाउंडेशन में आएगा, राइट एवरीवन? तो देन रिसेंटली वी स्टार्टेड 3 years बैक 11 12, तो वी वेंट बैकवर्ड। अभी बहुत जल्दी हम लोग कुछ दिनों में फाइनल स्टार्ट करें, इट इज वी आर मूविंग टुवर्ड्स। तो समझ रहे, एक ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनली एक्सपैंड करने के लिए कभी फॉरवर्ड कभी बैकवर्ड ऐसे काम करना पड़ते हैं। पर अब मेरा एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं लिख सकते, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? अडानी वेंट बाइंग एक्वायरिंग एसीसी अंबुजा, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? बैकवर्ड। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। एग्जांपल है, आपने यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट firstcry.com। आपके बच्चे होंगे तो आपको जाना ही पड़ेगा वहां पे। firstcry.com में छोटे बच्चों के खिलौने मिलते हैं और तरह तरह के सारी चीजें मिलते हैं जो बच्चों के लिए, जैसे कि डायपर। बेटा और कुछ नहीं दिखा देखो, काफी एक्सपीरियंस लोग बैठे, बोले डायपर लगता है। दोस्तों बच्चों के लिए आप जानते हो बहुत सारे टॉयज, डायपर, ये सारी चीजें लगते हैं। उसका नाम ही है firstcry.com। ये .com वाला firstcry.com इज फ्रॉम पुणे, आपको जानते हैं पुणे की कंपनी है। इस पुणे कंपनी ने क्या किया, इन्होंने ऑनलाइन .com यानी कि ऑनलाइन बिजनेस चालू किया, बट इनको लगा कि बहुत सारा कुरियर भेजना पड़ता है, तो कुरियर किससे भेजेंगे? डिलीवरी से, ब्लू डार्ट से, डीटीडीसी से। बोले काम करते, धंधा खत्म करते, अपन ही कुरियर कंपनी चालू करते। तो इस बंदे ने, ये जब बंदा देखना, ये यूनिकॉर्न, अब आपको बताते बड़ी खुशी हो रही है कि इंडिया में ऐसे 2-3 ही व्यक्ति जिन्होंने 2-2 यूनिकॉर्न बनाए हैं, उसमें से ये बंदा है। यूनिकॉर्न समझते हो? जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से, यानी कि 8,000 करोड़ के ऊपर होती है। इधर देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये है firstcry.com। और आपको पता है इसने कौन सी कंपनी चालू करी? एंड एक्सप्रेस 20 सुना होगा शायद कभी। एक्सप्रेस 20 ओनर फाउंडर जो भी आएगा देखना, ये बंदा है वो। ये देखो क्या नाम है इनका, firstcry.com, Express 20 were founded by सुपम माहेश्वरी एंड व्हाट? ये दोनों, इन्होंने पहले, अच्छा दोनों के दोनों कंपनी के ऐसा छोटी चिल्लर कंपनी नहीं बना, दोनों कंपनी को यूनिकॉर्न बना दिए। भारत में ये काम पहले उन्होंने किया। जो ओला का ओनर कौन है? ओला भावेश अग्रवाल, जिन्होंने ओला बनाई, ओला कैब घूमने लगे,
फिर उसको बहुत मजा आया, फिर ओला ईवी बाइक बना दिया आपके लिए, फिर उसको बहुत मजा आया, फिर उसने उसका वो बनाया कृत्रिम नाम का कभी कंपनी बनाया जो एआई पे काम करती है, और पता है तीनों के तीनों कंपनी यूनिकॉर्न बना दी। देखो बच्चों, एक यूनिकॉर्न बना तो समझ जाना लक है, दूसरी बनाना है लक नहीं हो सकता। और भारत देश में इतने कंपटीशन में, ऐसे बाजार में अगर आप यूनिकॉर्न कंपनी ला रहे हो जिसकी मतलब अपना स्टार्टअप है और स्टार्टअप की वैल्यूएशन बातों ही बातों में 8,000 करोड़ से ज्यादा हो रही है, तो इट इज नॉट अ जोक। तो दोस्तों अभी मुझे क्या बताना है, ये मुझे बताओ फॉरवर्ड है क्या बैकवर्ड है? मैं पहले खिलौने बना रहा था और दूसरों के कुरियर से भेज रहा था, मुझे लगा ये बड़ा पैसा वेस्ट हो रहा है, इतना महंगा लगा रहा है ब्लू डार्ट, एक काम करो मेरी कुरियर कंपनी लाता हूं। तो आई एम मूविंग टुवर्ड्स कस्टमर और आई एम मूविंग टुवर्ड्स रॉ मटेरियल। तो जब भी मैं ऐसा कुछ काम करता हूं जिसकी वजह से मेरा सप्लाई चेन, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सस्ता होता है या डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है, पहले से बेटर होता है, सस्ता होता है, एफिशिएंट होता है, उसको क्या कहेंगे? बट व्हेनेवर आई एम मूविंग टुवर्ड्स इनपुट, मूविंग टुवर्ड्स व्हाट? रॉ मटेरियल, तो उसको कहेंगे आप बैकवर्ड। और जब मैं सप्लाई की तरफ जा रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहा हूं, उसको फॉरवर्ड कहेंगे। तो क्या होता है दोस्तों, जब ऑर्गेनाइजेशन का धंधा चलता है ना, वो अपना क्या करता है, चलो और क्या कर सकता हूं, बोले एक काम कर दो, अब मैं कार का धंधा चलाता हूं, ओके, और मुझे रोज टायर लगते हैं, चले क्या कार है, अपना कार का फैक्ट्री खुद का बनाएंगे, बार बार क्यों एमआरएफ से लेंगे, खुद की। तो क्या है, यू आर गोइंग टुवर्ड्स आप रॉ मटेरियल, तो आपका लिए बैकवर्ड हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? चलो बता दो, ये मैं एक फोटो दिखाऊंगा, सही जवाब देने पर मेडल देंगे, आपको बताना है बैकवर्ड फॉरवर्ड। आ जाओ बच्चों, अमूल शॉप्स, अमूल की शॉप भी होती है, कौन जवाब देगा भाई इसका? अच्छा सारे लोग जवाब देना चाहते हैं इसका, बड़ा माइक देना तेरा। और यहाँ पे एक बच्चा हाथ के नीचे रख, नहीं तो मेरे को घूमना पड़ेगा, जल्दी बोला, किसी को टाइम नहीं मेरे पास। हाँ बेटा आप जवाब देंगे, खड़े हो जाएंगे, माइक देना उनके पास। ये क्या गिरा है बे, किसने? वो जल्दी से आंटी को बोला, ये कॉफी जाएगी लोगों के बुक्स में, और थोड़ा सा ठीक से बिहेव करो क्लास में से। कॉफी कौन गिरा था क्लास में? हाँ बेटा बोल। फॉरवर्ड है। हाँ। क्यों? अमूल का क्या काम है? कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। अमूल क्या बनाती है? सब कुछ, घी, आइसक्रीम, पनीर, बटर, ये सब। तुम कुछ खाते हो अमूल से? हाँ। क्या खाया? आइसक्रीम। अरे वाह, लस्सी पी का। ओके बेटा, एक बताना चाहिए, अमूल जो है, जो पहले दूध के मैन्युफैक्चरिंग में था, पहले उसका दूध बिकता था किराना शॉप, ग्रोसरी शॉप जानते हैं? हाँ सर। वहां पे इनका अच्छा फिर प्रॉब्लम होती थी कि 1 लीटर दूध के पीछे 3 से 4 रुपए किराना शॉप को मार्जिन देना पड़ता था, तब जाके किराना शॉप वाला बेचेगा। तो बोले इतना बार बार क्यों दे इनको, एक काम करे अपना खुद का ही शॉप खोल दे, अब फिर उसमें दूध भी बिकता है और उसमें अमूल के पूरा सब कुछ बिकता है। तो अब क्या हुआ, ये जो चिल्लर दुकानों वालों को जो कमीशन जा रहा था, दे आर एबल टू रिड्यूस दैट कमीशन, दे स्टार्टेड देयर ओन शॉप्स। इट्स कॉल्ड एज फॉरवर्ड और बैकवर्ड? फॉरवर्ड। वेरी मच, बिकॉज यू आर मूविंग टुवर्ड्स कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? पता है अमूल ने तो आजकल अमूल के एटीएम खोले, पैसा डाला दूध बार, ऐसा कुछ भी बोले, पैसा डालो दूध बार, ऐसा होता है आपको हर चीज। अमूल ने अपना एटीएम, चलो दूध का एटीएम, अमूल एटीएम। आपने कभी एक वर्ड सुना होगा, वेंडी मशीन्स। ये देखो ये अंकल कैसे खड़े, देखो यार, ये सारे लोग हैं, क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं वेंडी मशीन, वेंडी। और इसमें पैसा डाला, अरे वो होता ना एयरपोर्ट पे पैसा डाला तो कोल्ड ड्रिंक बाहर निकलती है, चिप्स बाहर, ये वैसा ही है। बताओ ये फॉरवर्ड के बैकवर्ड? दूध बन चुका है, दूध बनाने के लिए नहीं, दूध बन चुका है बेचते समय, यू आर मूविंग टुवर्ड्स कस्टमर, सप्लाई। इससे अच्छा किससे कोई फायदा हो रहा है? क्या फायदा हुआ भैया? जो भी है कमीशन विमीशन जो देना है वो कम हो गया, और 2400 घंटे धंधा चल रहा है, किराना शॉप बंद हो, ये तो चलता ही है। तो दोस्तों इसी तरह से हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट खत्म, जिसका नाम है बैकवर्ड फॉरवर्ड। प्लीज राइट डाउन एवरीवन। आपने एक वर्ड लिखा होगा जिसका नाम है वर्टिकल। वर्टिकल में 2 बच्चे बनाए होंगे आपने, बैकवर्ड फॉरवर्ड। अब पहले बैकवर्ड के नीचे लिखेंगे, लाइंस देखेंगे यहां पे जो मैं पढ़ूंगा, फिर आप लिखेंगे। पहले मैं पढ़ूंगा, इधर देखो जरा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज कंसर्न विद, क्या लिखा, क्रिएटिव ऑफ इफेक्टिव सप्लाई बाय एंटरिंग बिजनेस ऑफ, किसके लिखा है, यू आर एंटरिंग इनटू द बिजनेस ऑफ, क्या किसके,
आप किसके धंधे में घुस रहे हो? लियो, यू आर एंटरिंग इनटू द बिजनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइडर्स. लिखो, एंटरिंग इनटू द बिजनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइडर्स. जो हमें रॉ मटेरियल दे रहा था, हम उसके धंधे में घुस गए. आप बैकवर्ड में लिखते हैं या फॉरवर्ड में? बैकवर्ड में लिखेंगे ना. लिखो, एंटरिंग इनटू द बिजनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइडर्स. आप बैकवर्ड के नीचे लिख रहे होंगे ऐसा, एंटरिंग इनटू द बिजनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइडर्स. एग्जाम्पल लिखो, Adani acquired Ambuja, ACC Cement. ठीक है. अब जरा देखना यहां पे क्या लिखा है. मैं जो पढ़ता सब हूं, जो काम का है मैं आपको लिखवाता हूं. स्ट्रैटेजी एम्प्लॉयड टू एक्सपैंड प्रॉफिट्स. मुझे पता प्रॉफिट बढ़ेगा इससे. कैसे? अब जो चीज मैं दूसरों से खरीदता हूं अगर मेरी होंगी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा. एंड गेन, नहीं क्या लिख रहा है, गेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन ऑब्लिक सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट वेयर बाय कंपनी विल परचेज और बिल्ड अ बिजनेस दैट विल इंक्रीज इट्स ओन सप्लाई कैपेबिलिटी और लेसन इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जरा अच्छे से पढ़ना क्या लिखा है. बोलते हैं पहली बात तो आपका प्रॉफिट तो बढ़ेगा बिकॉज आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, वो बात तो ठीक ही है, पर आपका कंट्रोल होता है. क्या होता है, कभी अभी मेरी दूध की फैक्ट्री है, अब मुझे दूध चाहिए और वो सामने वाले ने दूध नहीं दिया तो मेरी तो लग गई. तो अब क्या होगा, ये सब अगर मेरा कार का कंपनी है और मेरे को टायर नहीं दिया तो मेरा प्रोडक्शन हॉल्ट पे जाएगा. तो अगर मेरे टायर का कंपनी खुद का ही है तो मेरा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, तो मेरा प्रोडक्शन कोई रोक नहीं पाएगा. तो इसलिए बोल रहे क्या, कंट्रोल ओवर, इट इज हेल्पिंग यू टू कंट्रोल प्रोडक्शन, ताकि आपका प्रोडक्शन हॉल्ट पे नहीं आएगा. नहीं समझ आया? अगर मेरी चीज रॉ मटेरियल तो मेरे को कौन रोक सकता है. तो लिखो, it is employed to expand. It is employed to expand. It is employed to expand profits and gain control over प्रोडक्शन ऑब्लिक सप्लाई. सप्लाई मेरे हाथ में आ गया, मैं खुद ही सप्लायर बन गया. इट हेल्प्स कंपनी टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब अडानी को सीमेंट उसका ही है तो सस्ते में मिलेगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा. चलो अब फॉरवर्ड की बात करते हैं. फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे, यू आर एंटरिंग इनटू द बिजनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइडर और यू आर एंटरिंग इनटू द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. यू आर ट्राइंग टू बिकम मोर क्लोज टू योर कस्टमर्स. मेरा पहले कुरियर नहीं था, अब कुरियर कंपनी मेरा हो गया. पहले मैं दूध किराना शॉप से बेच रहा था, अब मेरी खुद की वेंडिंग मशीन आ गई, मेरे खुद की दुकानें आ गई. एवरीबॉडी क्या लिखा है यहां पे देखना, मैंने पहले पढ़ूंगा मैं. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इज अ मूविंग फॉरवर्ड इन द वैल्यू चेन. आप चेन में फॉरवर्ड कर रहे हो, मतलब कहां जा रहे हो, कस्टमर तक जा रहे हो. एंड एंटरिंग बिजनेस लाइन दैट यूज व्हाट, नहीं प्रोडक्ट तो मेरा दूध ही है, मैं अमूल हूं, मेरा दूध ही बेच रहा हूं, पर मैं क्या कर रहा हूं, दूध अब पहले किसी और के द्वारा बेच रहा था, वो दूध खुद बेच रहा हूं. समझ रहा है? नहीं पहले भी मैं खिलौने ही बेच रहा था, अभी भी बेच रहा हूं, पहले मैं किसी और के द्वारा बेच रहा था अभी. तो इसलिए लिखा है यू आर यूजिंग योर, पहले भी खिलौने अब भी खिलौने ही है, बट पहले किसी और से अब मैं खुद से. तो लिखेंगे वहां पे मूविंग फॉरवर्ड इन द वैल्यू चेन, moving forward in the value chain and entering business lines यानी मैं फर्स्ट ट्राई मैं एंटर हो गया कुरियर के धंधे में. एंटरिंग बिजनेस लाइंस, मैं कुरियर के धंधे में घुस गया. एंटरिंग बिजनेस लाइंस दैट यूज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट तो मेरा ही है, मैं कुरियर के धंधे में घुस गया. Entering business lines that use existing product.
लिखो एग्जाम्पल, firsttry.com स्टार्टेड, क्या स्टार्ट किया? एक्सप्रेस बीज कुरियर। firsttry.com started the business of express bees courier। अब जरा एक लाइन देखो, ऐसे क्या बोल रही है? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन विल ऑल्सो टेक्स प्लेस विद द ऑर्गेनाइजेशन एंटर इनटू द बिजनेस ऑफ, क्या लिखा है? मतलब अभी अमूल ने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूशन में घुस गया। क्यों कर रहे? क्या करके फायदा होगा? नहीं, कस्टमर के नजदीक जाएंगे पर अपना जो कमीशन है वो बचेगा ना। देखो भाई, दूध से जो मार्जिन निकल रहा था मार्जिन निकल रहा, पर अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा रोक दिया तो क्या हो जाएगा? मेरा थोड़ा प्रॉफिट बढ़ेगा थोड़ा सा। और हम लोग एक्सपेंशन की बात करें, एक्सपेंशन मतलब आपको प्रॉफिट बढ़ाना है, तो कुछ बैकवर्ड करके प्रॉफिट बनाते हैं, कुछ फॉरवर्ड करके करते हैं। बोलो यार, अभी मेरा सीए फाइनल स्टार्ट होगा तो मैं क्या बोलूंगा? फॉरवर्ड करो। तो बताओ मेरा प्रॉफिट कैसे हुआ? तो जो बच्चे फाउंडेशन इंटर में पढ़ रहे हैं, मैं आपको बोल रहा, देखो मेरा फाइनल चालू हो रहा है, तो आप में से जो बच्चे मेरे पास पढ़ेंगे फाइनल में, तो मैं कुछ प्रॉफिट देकर जाएंगे, तो मेरा धंधा एक्सपैंड होगा। बोलो भाई, तो लिखेंगे इट ऑल्सो टेक्स प्लेस वेयर, इट ऑल्सो टेक्स प्लेस, हर नए लाइन के लिए नया बुलेट चाहिए। इट ऑल्सो टेक्स प्लेस वेयर organization enters into business of distribution channel। एग्जाम्पल लिखो, अमूल opens its own shops ठीक है, डन है? अंडरस्टूड एवरीवन? एनी डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ेंगे मित्रों। अब इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट हॉरिजॉन्टल। क्या बोला? नहीं, आप पहले समझो, मेरे पास देखो, इधर देखो, मेरे पास देखो, मेरा कौन देखो, मैं कौन हूं? सीए क्लासेस कर रहा हूं। किसकी? फाउंडेशन इंटर की। 11 12 के तो क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, टाइम नहीं। हाँ, और फाइनल के तो क्या बोलेंगे? अब ये दोनों मैंने कर चुका है, अब मेरे को लगा भाई और कैसे एक्सपेंड करूंगा, तो बोले, कोई बोले एयरलाइन खोल दो, बच्चों को उड़ाएंगे, बोले नहीं उड़ाएंगे। बोले चाय की दुकान, बोले नहीं पिलाना। क्योंकि आप क्या बात करो? ऐसी बात करो जो मेरे धरती से डिसजॉइंट है, जो कॉन्ग्लो है। पर जब कॉन्ग्लो तब करते हैं जब आपका कॉन्सेंट्रिक खत्म हो गया। देखो कॉन्ग्लो बहुत रिस्की है। मैं कल से क्या आप बोलेंगे पेट्रोल पंप खोल दो, क्यों खोलूं भाई? कल से बोले टीवी लगा दो, लैपटॉप लगा लो, मोबाइल, अरे नहीं खोलना भाई, मेरा नॉलेज ही नहीं है, स्किल सेट ही नहीं है। मैं काम करता हूं वो कर लेता हूं जो मेरे धंधे से संबंधित है, उसको कहेंगे रीले। तो चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, दोनों भी होते हैं रिलेटेड, मेरे धंधे के संबंधित आसपास की चीजें। कॉन्ग्लो क्या होता है? कुछ तो भी अलग ही जिसका मेरे धंधे से कोई संबंध। बोलो CCI, सी फॉर व्हाट? ये रिलेटेड है। कॉन्ग्लो तो अभी मैं कॉन्ग्लो की बात नहीं कर रहा हूं। बोले सर एक काम करो, आप तो SPC क्लासेस खोल कर बैठे हो, एक काम करो जूते चप्पल बनाओ, तो कॉन्ग्लो हो जाएगा। अरे कॉन्ग्लो बात में करके, इससे मैंने क्या करा? गुरुकुल खोला। गुरुकुल इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, एवरीबॉडी अंडरस्टूड। जब मैं आप बोलेंगे सर वो बैकवर्ड वो बैकवर्ड भी नहीं है, फॉरवर्ड भी नहीं है, कुछ अलग ही है। नहीं समझे? आई रिपीट, क्या वो बैकवर्ड है? क्या वो फॉरवर्ड है? मेरे इंटर के ही बच्चे हैं, और इंटर के बच्चों को मैंने और एक प्रोडक्ट दे दिया, कॉम्प्लीमेंट्री एडिशनल प्रोडक्ट। तो क्या हुआ? वेन आपकी दुकान में एक ऐसा प्रोडक्ट आया जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को देना है। एंसॉफ की भाषा में प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी है, पर इसकी भाषा में वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बदले उन्होंने नाम दिया, इसका नाम क्या रखा? जब हॉरिजॉन्टल, पीछे आगे नहीं। एग्जांपल, कोका कोला ने कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ में फ्रेश जूस लाया, तो बोले यार वैसे भी अपना चल ही रहा, ये जूस भी बेच दे रहा दुकानों में, थोड़ा बहुत बिक जाएगा। क्या हो गया? आपका कस्टमर वही है, आप वैसे भी गाड़ी भर भर के कोका कोला जा रही दुकानों में,
2-4 कैरेट जूस के भी जाएंगे, वो भी बिक जाएगा, नहीं समझे? मतलब अलग से कुछ नहीं करना है ना, वही धंधे में हो सकता वही कस्टमर को आप यू आर सेलिंग समथिंग मोर हॉरिजॉन्टल। इधर देखो अपने बुक में उसका मतलब क्या लिखा है, A firm gets horizontally diversified by integrating through acquisitions of one or more similar business Similar business कैसे हुआ? मैं पहले कोल्ड ड्रिंक बेच रहा था, फ्रेश जूस बेच रहा है, तो धंधा एक कॉम्प्लीमेंट्री एक जैसे ही है, कस्टमर भी वही, हो सकता कोई कोल्ड ड्रिंक पिएगा, उसका भैया जूस पिएगा, उसका भैया कोल्ड ड्रिंक पिएगा, तो है तो बोलो भाई, ऑपरेटिंग एट द सेम स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन मार्केट, सेम लेवल पर है। कोक फ्रेश जूस क्या है, ये सेम लेवल पर है ना, दोनों भी बनकर रेडी है, आप कस्टमर आएगा, इसको भी ले सकता है, उसको भी ले सकता है। अगर मैं 11th 12th स्टार्ट करूं तो आप बोलेंगे बैकवर्ड है, पर मैंने गुरुकुल स्टार्ट किया तो क्या होगा, वही एंटर का बच्चा क्लास दे रहा है, वही एंटर का बच्चा गुरुकुल ले रहा है, तो हॉरिजॉन्टल हुआ। इसमें क्या लिखा है, दे कैन ऑल्सो इंटीग्रेट विद फर्म्स प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। समझ में आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री? अरे बोलो एक साथ, और बाई प्रोडक्ट्स, और बाय टेकिंग और कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, ये जो लिख रहा है ना, टेकिंग ओवर द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। एग्जांपल, फेसबुक एक्वायर्ड व्हाट्सएप इज द एग्जांपल ऑफ दिस। बताओ कैसे? फेसबुक है, फेसबुक बच्चों फेसबुक है क्या नहीं? जिन्होंने कितने में क्या परचेस किया था, ये देखो यहां पे लिख रहा हूं, फेसबुक एक्वायर्ड किसको? व्हाट्सएप। कितने में बाय किया था मालूम है? $19 बिलियन। 19 बिलियन का मतलब समझता है? 8,000 करोड़ का 1 बिलियन बनता है, वो 19 में बाय किया था, ये 19 बिलियन 2014 में। मुझे बताओ मैं किस में हूं? सोशल मीडिया में। अरे किसने बाय किया है? मतलब मार्क जकरबर्ग ने बाय किया। फेसबुक किस में है? अब ये भी किस में? व्हाट्सएप में। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री आइटम है क्या नहीं? क्योंकि हर बच्चा फेसबुक से मैसेंजर से चैटिंग नहीं कर सकता, नहीं समझे? आप बोले सर फेसबुक पे भी चैटिंग होती है। अरे भाई फेसबुक से कौन चैटिंग करता भैया? इंस्टाग्राम से कोई चैटिंग नहीं करता। नहीं करते होंगे बेटा, पर वो बेटा तो अलग सेटिंग है। रेगुलर आदमी व्हाट्सएप के द्वारा चलता है, ऑल दो इंस्टाग्राम पे होता है, पर वो अलग सेटिंग वाला काम है। पर नॉर्मल आदमी व्हाट्सएप पे काम चलाता है भैया। मैं मेरे कस्टमर को बोलता नहीं हाय आई एम मिसिंग यू प्लीज कम, ऐसा थोड़ी नहीं बोलूंगा इंस्टाग्राम पे। मैं तो व्हाट्सएप से ही बात करूंगा, राइट? कि व्हाट्सएप में ग्रुप बनते हैं, मैं मेरे कस्टमर मेरे, हाँ समझ रहे हो? ठीक है बेटा, बाद में। एक्वायरर कौन? वाई? बताओ क्यों किया? फेसबुक एक्सपैंडेड इनटू डायरेक्ट मैसेज सर्विस एनहांसिंग इट्स रीच टू एंड यूजर, अ फॉरवर्ड मूवमेंट इन द। आप मुझे बताएंगे क्या ऐसा करके डोंट यू थिंक दे आर प्रोवाइडिंग वन कॉम्प्लीमेंट्री थिंग कि भाई तुम ऐसा भी करो ऐसा भी करो? बिकॉज दोनों का यूसेज मुझे लगता है थोड़ा सा, अब यू कैन नॉट से इंस्टाग्राम व्हाट्सएप दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट। इंस्टाग्राम अलग है, समझ रहे हो? इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप डिलीट कर सकते हो आप। व्हाट्सएप अलग चीज है भाई, वो आप जो यूज करता सबको पता है। व्हाट्सएप का काम अलग है। अब पापा मम्मी से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम में बोला तो थप्पड़ मारेंगे। बोले इंस्टाग्राम पे मम्मी आपको बोला, आपको याद नहीं रहा? ऐसा बोलते हैं आपको कभी? नहीं। बट यू कैन हैव अ फैमिली के साथ में भी डिस्कशन विद व्हाट्सएप। तो दोनों के वो कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों सोशल मीडिया पर है क्या? चलो एक काम करते हैं, मैं चैट जीपीटी से पूछता हूं, हे चैट जीपीटी मुझे बता, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। चलो पूछते हैं इसको, देखते हैं। ओहो मुझे चाहिए था रियल लाइफ, दे देगा रियल लाइफ? बहुत कुछ दिया इसने। चलो ठीक है, देखते हैं। हॉरिजॉन्टल के बारे में लिखा, इंटीग्रेशन जो फ्लिपकार्ट, ये तो एक्विजिशन है। हाँ ओके, बताएंगे। फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को एक्वायर किया, या सन फार्मा ने रैनबैक्सी को एक्वायर कर लिया। सन फार्मा कौन? मैं भी दवाई तू भी दवाई, मैं भी सोशल मीडिया तू भी सोशल मीडिया, पर तुझ में कुछ तो थोड़ा सा अलग है। अगर सारी चीजें रैनबैक्सी में वो होती जो सन फार्मा, तो सन फार्मा क्यों बाय करता रैनबैक्सी? नहीं समझा। और सारी चीजें फेसबुक में होती जो व्हाट्सएप में होती तो क्यों बाय करता? कुछ तो भी थोड़ा टेस्ट अलग है, थोड़ा फीचर्स अलग है, कुछ तो अलग होता है तो दोनों। मैं भी मेडिसिन तू भी मेडिसिन, मैं भी फार्मा तू भी फार्मा, मैं सन फार्मा तू रैनबैक्सी। 2200 करोड़ में कंपनी बेची थी रैनबैक्सी। पता है क्यों लिया था? बताओ क्यों लिया था? पूछो तो सही, क्यों लिया था?
क्या था, देखना बहुत भारी पीपीटी दिखा रहा हूं। एक्चुअली क्या है ना, एएसएम के लेक्चर का टाइमिंग 3-4 घंटे चाहिए। आपको ऐसा बिजनेस सिखा सकता हूं ना, आपको एंटरप्रेन्योर बना सकता हूं मैं, पर अपना प्रॉब्लम क्या है ना, 1.5 घंटे में क्या क्या दिखाऊं मैं। सन फार्मा, रैनबैक्सी मर्जर, आप बोलेंगे सर इतना कुछ पढ़ना नहीं हमको, डिपेंड करता है, फिर भी कोशिश करता हूं इतना फास्ट फास्ट पढ़ाने की, ताकि ये देखो आपको एक चीज बता रहा हूं, ऑसम चीज है, ऑसम सुपर। ये देखोगे ना आपको मजा आ जाएगा जीवन के। ये देखो, मजे लेना है, लेना है ना। ये किसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं? नहीं, पर काय का एग्जांपल है ये हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल है। मैं बी फार्मा, तू बी फार्मा। अरे भाई ऐसा कैसा तेरा सीन है? ओके, पता नहीं क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है भैया? लाइट्स ऑफ कर सारी। लेफ्ट साइड में देखना कुछ बातें दिख रही है जो सन फार्मा की, और राइट साइड में देख जो एंटिटी है ना, वो सुनो जरा। जब सन फार्मा ने रैनबैक्सी को एक्वायर नहीं किया था ना, तो सन फार्मा का सिचुएशन लेफ्ट में देखो क्या हुआ था। वो बहुत सारी चीजें, अगर पता नहीं आपको मेडिसिन और डॉक्टर की दुनिया में क्या पता है, आपको ये डायबिटोलॉजिस्ट समझता है, फिजिशियन, गायनोकोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर के लिए होता है, ये 2 नंबर 5 नंबर 7 इनकी दवाइयां उतनी रहेंगी, मतलब अच्छा नहीं था। वो पहले 6 में अच्छा था, पर नीचे वाले 5 में अच्छा नहीं था। कौन नहीं अच्छा था? तो उसको अगर आपने वो आगे जाना है भाई, अपन कौन है, अपन सन फार्मा इंडिया में नंबर 1 बनेंगे, तो बोले काम करो, कौन है जिनके पास में ये दवाइयां अच्छी है? बोले ऐसा अपने टाइम पे कौन, मैनकाइंड है? बोले नहीं। बोले वो कौन सा है, सिप्ला है? बोले वो नहीं। बोले रैनबैक्सी, वो अपने जो अपने पास नहीं उसके पास है। तो जैसे उन्होंने उसको एक्वायर किया, उसके बाद का रैंकिंग देखो, कंबाइन एंटिटी, आगे देखो क्या हुआ, सब में नंबर 1 हो गया। राइट साइड वाला कॉलम देखिएगा, ऑल नंबर 1। तो क्या हुआ, यू हैव डन द एक्विजिशन। बोलो भाई क्यों कर रहे हो? ताकि आप, तो हम, अगर मेरी चीज अगर उसके पास होती तो मैं क्यों लेता, पर उसके पास में वो है जो मेरे पास भी नहीं है। नहीं समझ रहे? अरे जो मेरे पास है तो मैं क्यों लूं उसको, पर इसके पास में वो है जो मेरे पास नहीं है। तो जैसे जैसे उसका एक्विजिशन हो, लाइट्स ऑन कर दे भाई, जैसे उसका एक्विजिशन हुआ, इट बिकेम नंबर थ्रू आउट। तो सन फार्मा आज इंडिया का नंबर 1 कंपनी आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ रैनबैक्सी। बेटा तो अंधेरे में लाइट ऑन करना। दोस्तों ये क्या है बताओ? एक्विजिशन। ये हॉरिजॉन्टल है, बैकवर्ड फॉरवर्ड है। बैकवर्ड फॉरवर्ड तो है नहीं, ये भी दवाई वो भी दवाई। अगर सोचो रैनबैक्सी को दवाइयों का रॉ मटेरियल देता तो मैं बैकवर्ड कहता, ये दवाई का रॉ मटेरियल नहीं दे रहा है, वो भी दवाई ये भी दवाई, दोनों भी दवाइयां बनाते हैं, पर ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो इसके पास में नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? या कुछ तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कुछ थोड़ा सा चीज अलग है, इसको ऐड करके मेरे को कुछ तभी स्ट्रांग बनने का मौका मिल रहा है, वो एग्जाम्पल है। तो हाँ बेटा क्या बोल रहे? एक मिनट आ रहा हूं मैं, एक मिनट, मैं बोलना चाहता हूं। चलो चलो आ जाओ बच्चों, चलो ठीक है, अब लिखेंगे अपन। हाँ, तो मैं आपके लिए हॉरिजॉन्टल नाम का हेडिंग दे देना। क्या बता रहा? एक्विजिशन ऑफ डिफरेंट कंपनी और सिमिलर कंपनी। मैं भी सोशल मीडिया, तू भी, मैं भी फार्मा, तू भी एक्विजिशन। एक बच्चा बोला सर एक बात बताओ, मारुति सुजुकी इसका एग्जांपल आएगा? मारुति सुजुकी, बेटा बत्ती अब जला दो, उधर उधर। मारुति सुजुकी दोनों ने साथ में आके जो किया, ये भी ऑटोमोबाइल वो भी सिमिलर है ना, तो इसका एग्जांपल है क्या नहीं है? कुछ हाँ बोल रहे कुछ ना बोल रहे दोस्तों, दैट इज नॉट एन एग्जांपल, बिकॉज वो मर्जर है। मर्जर, जब मेरी शक्तियां खत्म हो जाती है मैं औरों की शक्तियां लेता हूं, इसलिए वो एक्सटर्नल में फॉलो होता है। अभी मैं एक्सटर्नल में नहीं हूं, नहीं समझा? अरे मारुति सुजुकी दोनों मर्जर है, मैं मर्जर की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे। वो क्या बोल रहा है? एक्विजिशन बोल रहा है। सन फार्मा ने रैनबैक्सी के साथ में मर्जर नहीं किया हुआ है, क्योंकि मेरे अंदर ताकत है तुझे खरीदने की। खड़े खड़े खरीदता हूं तुझे। मैं कौन है? सन फार्मा में बाहुबली हूं। तू चुट्टू सा बच्चा 2000 करोड़ का, तुझे खरीद लिया।
पर मेरी औकात नहीं, मैं आइनॉक्स हूं, तू पीवीआर है, मेरी भी औकात नहीं हो, तेरी भी औकात, हम दोनों आके साथ में मर्जर करेंगे। इसीलिए वो कॉन्सेप्ट का तो पता है क्या, उसका कॉन्सेप्ट का नाम बताओ। इधर इधर मेरे पास स्क्रीन एकदम सामने आपके, इधर देखना, यहां पे भी हॉरिजॉन्टल दिख रहा होगा। आप बोलेंगे वापस दो दो बार हॉरिजॉन्टल सिलेबस में डुप्लीकेट, नहीं, ये हॉरिजॉन्टल मर्जर है, ये आइनॉक्स पीवीआर, ये मारुति सुजुकी इधर आएगा। समझ आ रहा है? नहीं नहीं, जब मेरी शक्तियां खत्म हो जाएंगी तो मैं भाई तुझे खरीदता नहीं हूं, अपन साथ में करेंगे, ए और बी, ए बी बनाएंगे। पर एक्वाइजिशन में क्या, एक्विशन ऐसा नहीं, तो एक्विशन में मैं ए, तू भी, इधर आ, तू मेरी याद से, ये एक्विजिशन है। और जब औकात नहीं है तो बोलेंगे तू भी मैं भी, ए और बी साथ में आके ए बी नया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग एवरीबॉडी? अरे बोलो भाई, अरे मतलब साथ में आ रहे हैं मर्ज। ओके, दोनों का फर्क समझा होगा, मैं दोनों को साथ में पढ़ा दिया खड़े खड़े। सुनो, मर्जर भी आने वाला है तो मैं अभी दोनों मर्जर एक साथ में पढ़ा। देखो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हमारे सिलेबस में 2 बार है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल मर्जर, दोनों का काम है हमारे जैसी के साथ करना। अब हमारी जैसी के साथ में एक्विजिशन किया तो बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, और हमारी जैसी के साथ में अगर मर्जर किया, मतलब तू भी मेरी नहीं मैं भी तेरे, हम दोनों मिलकर कुछ नया करेंगे, वो मर्जर है। जैसे मारुति, मैं भी ऑटोमोबाइल, सुजुकी तू भी, दोनों साथ में आके कह रहे हैं मारुति सुजुकी बनाया कंपनी का नाम। जैसे मैं वोडाफोन, तू आइडिया, क्या है ये बताओ, हॉरिजॉन्टल मर्जर है क्या इंटीग्रेशन? जल्दी बताओ। नहीं नहीं, अच्छे से बताओ क्यों सर, क्यों मतलब क्लियर है, बहुत क्लियर है। देखो जरा, अगर मैं शेयर बाजार में भी जाता हूं ना तो VI शेयर प्राइस लिखा होता है, ये वी यानी कि क्या है, वोडाफोन आइडिया का नाम है, नया वोडाफोन आइडिया, दोनों का मर्जर है। जैसे कि बोलो यार, पीवीआर आइनॉक्स शेयर प्राइस, क्या है ये, नाम क्या है? जनरली मर्जर, जनरली मर्जर के केस में दोनों कंपनी का नाम साथ में आ जाता है, पीवीआर आइनॉक्स, मारुति सुजुकी। देखो मारुति की गाड़ी में मारुति सुजुकी पीछे से लिखा होता है, नहीं होता तो एक बार देख लेना घर जाके, सामने एस लिखा होता है। पता है क्यों? उसने पहले ही बोला था, देख ए मारुति, तू सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया में, मैं बहुत भारी गाड़ियां बनाता, ये इंजन का मेन काम मेरा है, तेरा दिमाग थोड़ा मेरा काम ज्यादा है। तो सौदा ऐसा होता, सामने मैं एम नहीं लिखूंगा, मैं सुजुकी में जैपनीज हूं, मैं बहुत भारी, मेरा नाम सामने लिख, तेरा नाम थोड़ा सा पीछे छोटे अक्षर में डाल देता हूं। तो इसलिए मारुति छोटा सा अक्षर में होता है पीछे, पर सुजुकी का एस सामने होता है, एसएम नहीं होता कभी। ये डील का पार्ट है एनीवेज, पर वो भी ऑटो, ये भी ऑटो, पर है क्या वो हॉरिजॉन्टल मर्जर है भाई। अच्छा बताओ मर्जर क्यों होगा आपके हिसाब से? जापान की कंपनी इंडिया में आ रही, बोले देख ले मारुति, तू इंडिया में अकेला है, मैं आके तुझे ठोक दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर बहुत अच्छी गाड़ियां बनाने की स्किल है, मैं जापानीज हूं, मेरी गाड़ियां 1 नंबर चलती, तेरे गाड़ियों को ठोक दूंगा इंडिया में आके, एक काम कर, दोनों मिलकर साथ में ठोकते हैं इंडिया को। बोले ओके, क्योंकि मैं आऊंगा तू आएंगे, हम लोग झगड़ेंगे और साथ साथ में रेट कम करेंगे, इट्स बेटर वी विल कम टुगेदर, इंडिया को लूटेंगे। तो ये क्या होता है, हर कोई मर्जर के पीछे, तो बता दोनों क्या बोलेंगे, हमने किया हॉरिजॉन्टल मर्जर, पर सन फार्मा और एनबीएक्सी जनरली जब एक्विजिशन होता है ना, बोलो रे, सन फार्मा शेयर प्राइस, अरे यहां पे एनबीएक्सी का नाम क्यों नहीं है? जनरली एक्विजिशन जिसकी, समझ गया मैं क्या बोल, जो कंपनी द कंपनी विच गॉट एक्वायर्ड, उसका नाम नहीं आता, बिकॉज़ वो छोटी सी चुट्टू कंपनी होती है, उसका नाम क्यों मैं मेरे सरनेम में लगाऊंगा। बट जब पीवीआर आइनॉक्स आया, दोनों की ताकत एक जैसी है, तो बोलते दोनों का नाम रहना चाहिए। वोडाफोन आइडिया, दोनों का नाम रहना चाहिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके एवरीबॉडी प्लीज आओ देखेंगे। तो मैंने 2 कॉन्सेप्ट खड़े खड़े खत्म किए, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी और हॉरिजॉन्टल मर्जर भी। इधर देखो, देखो जरा, हॉरिजॉन्टल में क्या लिखेंगे, क्या लिखा है भाई? ओके, क्या लिखा जरा देखेंगे, आप लिखे क्या लिखा? एक्विजिशन ऑफ वन और मोर, क्या लिखा है? यहां पे मर्जर नहीं लिखा, वापस कह रहा हूं, क्योंकि अगर मर्जर लिखता तो फिर हॉरिजॉन्टल मर्जर अलग नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं पैदा होता। वापस से सुन लेना, कई लोग अकेले में बैठेंगे तो कंफ्यूजन होगा। हॉरिजॉन्टल मर्जर, अगर मैं एक्विजिशन के बदले अगर यहीं पे मर्जर लिख दूंगा तो दोनों कॉन्सेप्ट की मिलावट हो जाएगी। यहां पे स्पेसिफिकली वर्ड क्या है? बेस्ट, तो लिखो फिर अभी,
लिखो, इट इंक्लूड्स एक्विजिशन ऑफ, इट इंक्लूड्स एक्विजिशन ऑफ, हाँ कम ऑन, वन और मोर, अलग या सिमिलर, सिमिलर, अपने जैसा, अपने जैसी कोई तो, वन और मोर सिमिलर बिजनेस ऑपरेटिंग एट द सेम स्टेज। क्यों लिखा, क्यों क्लियर क्या होगा? अगर वो सेम स्टेज नहीं होता तो फिर वो बॅकवर्ड फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं समझे? अरे माझ्या सारखं पाहिजे, मागचं पुढचं नाही। अगर वो रॉ मटेरियल का होगा तो बैकवर्ड हो जाएगा, इधर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो फॉरवर्ड हो जाएगा। वो क्या हो रहा है, मेरे वर्ड याद रखना, सेम स्टेज लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर सेम स्टेज नहीं लिखा तो एक तो बैकवर्ड हो जाएगा ना, तो फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं समझे? समझो रैनबैक्सी दवाइयां बनाने का रॉ मटेरियल देती, तो फिर आप बोलते हो बैकवर्ड है, इसलिए उन्होंने क्लियर किया, देख रॉ मटेरियल नहीं है, सेम स्टेज वाली है, तो इसलिए कहा ऑपरेटिंग एट द सेम स्टेज। समझ में आ रहा है? आई होप इट इज ओके। आप देखते हैं, दे कैन ऑल्सो, अब ये लिखना है, दे कैन ऑल्सो इंटीग्रेट विथ, लिखो, दे कैन ऑल्सो इंटीग्रेट विथ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, कौमा बाई प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स, कॉमा टेकिंग ओवर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। अभी एग्जाम्पल लिखते क्या आप जरा, अब कौन सा फेसबुक व्हाट्सएप लिखो, फेसबुक व्हाट्सएप ये कॉम्प्लीमेंट्री है। सनफार्मा रैनबैक्सी लिखा, अरे कुछ तो बोलो, सनफार्मा रैनबैक्सी लिखा कि नहीं? लिखो, एसपीसी क्लासेस, एसपीसी गुरुकुल, ये लिखना मत सिर्फ आपके लिए, एग्जामिनेशन में एसपीसी का, पुणे का, लोकल का, अपने शहर का कोई एग्जाम्पल नहीं चाहिए, वही चाहिए जो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, नेशनल इंटरनेशनल एग्जाम्पल से। और एग्जाम्पल, कोका कोला स्टार्ट्स फ्रेश जूस, बोलो बैकवर्ड फॉरवर्ड क्यों नहीं है? फ्रेश जूस का क्या बैकवर्ड फॉरवर्ड थोड़ी ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री भाई, ये भी तो ये भी ले लो हमारे पास, और क्या। मैं एक बात पूछूं क्या आपसे, आपने कभी बैंक्वेट हॉल देखा होगा, और वो बैंक्वेट हॉल वाला क्या करता है, बोला क्या, बोले अपना शादियां यहां पे लगाते हैं, पर बोलता है हम लोग अभी केटरिंग भी चालू की है, फिर बोलता है पंडित भी हमारा ही है, घोड़ी भी हमारा है, बैंड वाला भी हमारा, ए दुल्हन पागल, दुल्हन नहीं, दुल्हन तुम्हारी, बाकी सब हमारा। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, दुल्हन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बेटा, ये प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, कि मैं बिजनेस लेके बैठा हूं, आई एम एडिंग ऑल दिस थिंग्स। समझ में आ रहा है? बट एनीवेज लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर डन। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं वहां चले जाता हूं हॉरिजॉन्टल मर्जर में। लिखो आप हॉरिजॉन्टल मर्जर, हॉरिजॉन्टल मर्जर, हॉरिजॉन्टल मर्जर, हाँ, मेरे जैसी वाली के साथ मैंने क्या किया, मर्ज किया, मर्ज। आई एम नॉट, यहां पे एक्विजिशन का वर्ड यूज नहीं करने का, मर्जर, मेरे जैसे वाली के साथ हो सकता है जिसकी क्षमताएं मेरे जैसी हो, पर मैं उसको एक्विजिशन करने इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, तो इसलिए हमने दोनों ने साथ में आके पीवीआर एनॉक्स चालू किए, हमने साथ में आके मारुति सुजुकी किए, हमने साथ में आके वोडाफोन आइडिया किए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नाम में लिखा ना मर्जर, अरे अपने अकाउंट्स में मर्जर पड़ा हुआ ना रे, अब क्या एक्विजिशन मर्जर का डिफरेंस बताओ क्या रहे तुमको? एक बताओ, एक्विजिशन मर्जर का फर्क समझता है क्या? जब बड़ी वाली छोटे वाली कंपनी को एक्वायर करती है, उसका पूरा कंट्रोल, तो दैट इज एन एक्विजिशन। जनरली स्ट्रॉन्गर कंपनी वीकर के साथ में जो करती है वो एक्विजिशन होता है, पर दोनों कंपनी जब जनरली बराबरी की होती है तो वो साथ में आके,
तो जरा क्या लिखेंगे, देखो जरा, मर्जर विद अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, इट इज अ मर्जर विथ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, मर्जर विथ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, लिखो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स एंगेज इन द सेम इंडस्ट्री। शब्दों के याद रखो, मुझे सारे वर्ड याद चाहिए, जब भी मैं पढ़ाऊंगा लिखते समय ध्यान से देखो, पढ़ के आना वापस से, इन्हीं शब्दों को ठोकना है। एग्जाम्पल लिख के पास नहीं होंगे, बोल रहा हूं मैं, ये ऐसा लिखना पड़ेगा। क्या लिखा है यहां पे, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स एंगेज इन द, क्या लिखा है, सेम इंडस्ट्री। सेम इंडस्ट्री मतलब कैसी, तू भी सिनेमा हॉल मैं भी सिनेमा हॉल, तू भी ऑटोमोबाइल मैं भी ऑटोमोबाइल। कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स एंगेज इन, क्या लिखा है, एंगेज इन सेम इंडस्ट्री। एग्जांपल लिखो, मारुति सुजुकी, और बोलो पीवीआर आइनॉक्स। हाँ नेक्स्ट, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया। कोई बताएगा ऐसे क्यों करते हैं? पर मतलब मेरे साथ वाली के साथ में आके क्या होगा, मैं तो वैसे भी थिएटर चला रहा था ना, मतलब क्या लॉजिक है, मतलब मैं वोडाफोन तू आइडिया, तो तू वैसे भी तेरा टेलीविजन, तो मेरे साथ में आके क्या कर लूंगा। क्या होता है जब इंसान अपने आप को थोड़ा सा वल्नरेबल फील करता है, बोले भाई देख मेरी भी लग रही तेरी भी लग रही, तू वोडाफोन मैं आइडिया, साथ में कुछ तो जियो को टक्कर दे ही पाएंगे, समझ में आ रहा है। उसके वजह से आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिलता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल समझ रहे हैं? कोई बताएगा पीवीआर आइनॉक्स का साथ में आने से क्या फायदा होगा? सोचो पहले पीवीआर वही मूवी चला रहा था, आइनॉक्स भी हुई, इसके पास 10 लोग बैठे, इसके पास 10 लोग बैठे, नहीं समझे। अब क्या होगा, थिएटर में, हॉल, मॉल में एक ही होता है, एक तो पीवीआर होगा ना तो आइनॉक्स, उससे क्या होगा, इस 10-10 इधर 10, एक ही थिएटर में 20-25 लोग बैठेंगे, नहीं समझा। अननेसेसरी मूवी तो चलाना है, 10 भी लोग तो चलाना है, तो एक काम करेगा भाई, इतने सारे खोलते नहीं है, दोनों का मिला, अब नाम ही पीवीआर आइनॉक्स हो गया, तो उनका कॉस्टिंग कम हो गया। नहीं तो ये 10 बच्चों को लेके बैठा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पे एक मॉल है सीजन मॉल, उसके सामने है मनोरम मॉल, इधर है पीवीआर, उधर है आइनॉक्स, और इधर थोड़े थोड़े लोग जा रहे हैं, इधर थोड़े। ये कब की बात चल रही थी? अब क्या बोलते भाई, तू अलग मूवी चला, मैं अलग चलाता हूं, क्योंकि आधे किलोमीटर के डिस्टेंस में दोनों है, तो क्या वो बराबर है। फिर कभी कभी आप वो टाइमिंग चेंज करते, नहीं समझा, क्योंकि दोनों भी वही चाहिए, ये 3 बजे का शो, ये 3:30 का शो, पहले दोनों भी 3 बजे, फिर इसके पास थोड़ा कस्टमर जा रहा है, अनकॉम्पिटिट भी कर रहे, बोले तेरा 200 में, बोलता 150 में, फिर वो बोलता 100 रुपए का टिकट, आप बोलते दोनों 800 रुपए का टिकट। सैटरडे नाइट रिक्लाइनर टिकट 1000 रुपए का। ये क्यों कर पा रहे? बिकॉज अभी कंपटीशन, इधर देखो मेरे पास आओ, बताओ भैया इंडिया का सबसे बड़ा थिएटर कौन सा होगा? मार्केट, कोई बताएगा कोई आप में से? मार्केट शेयर ऑफ सिनेमा हॉल, या फिर उसको मल्टीप्लेक्स बोलते हैं, मल्टीप्लेक्स लिखता हूं, मल्टीप्लेक्स। अरे बोलो ना, कुछ तो नॉलेज होगा। इन इंडिया, इन इंडिया ये आप कैसे बताओ भैया, आपके आंसर को आ सकता है? इंडिया का सबसे बड़ा है पीवीआर आइनॉक्स, आपके राज साहब ने चेक करना क्या लिखा है। पीवीआर 25% चलता है, आइनॉक्स 20%, 45% दोनों मिला के ठोक रहे इंडिया को। बाकी कार्निवल, सिनेपोलिस और चिल्लर चिल्लर जो होते हैं ना, छोटे छोटे ब्रांड्स, हर शहर में भी अलग अलग ब्रांड होता है, वो सब मिला के 28%, मतलब इनका थर्ड बहुत, इनका आपको लगता नहीं, इट्स लाइक अभी कोई इनका जल्दी से आसपास कोई रहा नहीं। बताओ पहले इनका प्रॉफिटेबिलिटी क्यों कम था? ये आपस में एक दूसरे को झगड़ा करते, अभी उनका झगड़ा ही किससे नहीं है, क्योंकि ये 50% पर और पूरा इंडस्ट्री 50 पे, तो अभी यही चलेगा जो ये बोल रहे हैं भाई। अभी इनकी नहीं चलती, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर की नहीं चलती, ये बोलता है पीवीआर आइनॉक्स में ये मूवी चलेंगी, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन राइट जब आते हैं ना, तो ये अपने बार्गेनिंग पावर बढ़ गया, नहीं समझे। अब समझो यश राज को अपनी मूवी लॉन्च करना है, नहीं, कोई तो अभी नई मूवी आ रही, कोई आ रही बताओ, सैयारा आ रही, ये इसकी है ना, यश राज की मूवी है। अब सोचो यश राज वाले को मूवी है, तो बार्गेनिंग पावर इसका भी बढ़ गया। अभी पहले यश राज बोलता था मूवी चलाने के मैं इतना ही दूंगा, अभी बोलता अच्छा नहीं देगा क्या, मतलब क्योंकि बार्गेनिंग पावर, अगर ये दोनों अगर मूवी नहीं चलाएंगे इंडिया में तो सैयारा फ्लॉप है, क्योंकि आधे तो थिएटर इनके ही है इंडिया में, उतनी स्क्रीन इनकी है, तो अब क्या इनकी चल रही है। तो ये आप समझो लोग साथ में क्यों आते हैं। यहां पे अपने बुक में वही लिखा है, साथ में आने से क्या होगा, ये देखो, ऑब्जेक्टिव इज टू व्हाट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि आपका इतना स्केल बढ़ेगा तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएंगे, लिखेंगे वहां पे।
इट हेल्प्स टू इंक्रीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल समझता है, आपका स्केल बढ़ रहा है और कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। कॉमा वाइडनिंग द लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छा, वाइडनिंग द लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे हो जाएगा? सनफार्मा रैनबैक्सी, देखो ना रैनबैक्सी के प्रोडक्ट आने से क्या हुआ? नहीं वो एग्जांपल नहीं, क्या एग्जांपल लिया आपने? और अच्छा, ये कहां पे लगता है आपको वाइडनिंग द लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स? आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि प्रोडक्ट साथ में आने से आपके प्रोडक्ट्स और बढ़ जाएंगे? आपके मारुति सुजुकी देखा आपने, पीवीआर आइनॉक्स देखा, वोडाफोन आइडिया देखा, मारुति सुजुकी के आने से आपको लगता नहीं कि अब नई नई कारें वो भी आएगी जो मारुति पहले लॉन्च नहीं कर पा रहा था? क्योंकि जापान की टेक्नोलॉजी तो वो तो कुछ नया बुद्धि ला रहे होंगे, तो आपकी क्या होगा? आपके प्रोडक्ट की लाइन, आपके प्रोडक्ट्स और बढ़ गए। क्या लिखा है यहां पे? डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। लिखो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। सर कैसे? वर्किंग कैपिटल कम होगा या ज्यादा हो जाएगा? आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, आपके स्टॉक, आपके डेटर्स। बताओ अगर दो कंपटीशन में होंगे तो सब लोग उधारी भी देंगे, और कंपटीशन ही खत्म तो उधारी पे कम करे तो आपका वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या? नहीं? अरे जब लोग कॉम्पीट करेंगे तो फिर क्या स्टॉक रखना पड़ेगा, डेटा रखना पड़ेगा। जब कंपटीशन ही नहीं है तो आपका खर्चा कम हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल। वहां पे लिखा ना गेट एंड गेटिंग रीड ऑफ, क्या लिखा है? बताओ ये बात एक्सेप्ट कर रहे हो? पीवीआर आइनॉक्स बेस्ट एग्जांपल है। गेटिंग लिखो, गेटिंग कॉमा गेटिंग रीड ऑफ। गेटिंग रीड ऑफ, गेटिंग रीड ऑफ मतलब क्या? कंपटीशन कम कर रहा है, गेटिंग रीड ऑफ कंपटीशन। अच्छा बताओ सारे एग्जांपल लिख लिए आपने? एग्जांपल लिखे थे कि लिखना बाकी है? लिख लिया ना? मारुति सुजुकी, पीवीआर आइनॉक्स सब लिखे। ओके, अभी हम किसकी बात कर रहे थे? वर्टिकल हो गया था, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल अपने दोनों भी हो गए। ये कहां से बच्चे आ रहे हैं? एक्सपेंशन का इंटरनल, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। उसमें एक बच्चा पैदा होता कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक ने दो बच्चे दिए, वर्टिकल, फिर वर्टिकल के भी दो बच्चे होते बैकवर्ड। तो ये खानदान पूरी खत्म हो गई। कौन सी? कॉन्सेंट्रेट वाली। अब आए कॉन्ग्लो। कॉन्ग्लो क्या बोलेंगे? कॉन्ग्लो में आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का, एग्जिस्टिंग बिजनेस का, एग्जिस्टिंग फील्ड का कोई कनेक्शन, कंप्लीटली डिसजॉइंट, एब्सोल्युटली न्यू, नो कॉमन थ्रेड एट ऑल। इट विल बी कंप्लीटली अनरिलेटेड प्रोडक्ट, जिसका अपने आज से कोई भी संबंध है। जैसे एग्जांपल आईटीसी। चलो एक काम करते हैं, अपन जाते हैं विकी, कोई आप मुझे आईटीसी के 5 अलग अलग कॉन्ग्लोमेरेट बिजनेस बताओगे? देखो यहां पे मैं आईटीसी विकी डालता हूं। हे विकीपीडिया बता आईटीसी कौन है? देखो इसके 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 कैरेक्टर्स में क्या लिखा है? और ये कॉन्ग्लो, कॉन्ग्लो है। वो विकीपीडिया बोल रहा है कॉन्ग्लो है। इसका मतलब उन कंपनी को कॉन्ग्लो कहा जाता है जिसके धंधे सिमिलर नेचर के नहीं होते, जिनके बिजनेस मतलब उनकी इंडस्ट्रीज अलग होती है। कुछ एजुकेशन में, कुछ पेट्रोलियम में, कुछ सीमेंट में, कुछ हॉस्पिटल में, कुछ हॉस्पिटलिटी में, कुछ होटल में, कुछ आईटी में, कुछ एग्रीकल्चर में, कुछ पेट्रोलियम में। मतलब वो कुछ भी करते हैं बिकॉज पैसा है। वो 2 रुपए के सिगरेट बताओ बच्चों कितने मिलते हैं आजकल? अरे बेटा बहुत आगे जाके 20 रुपए मिलते। अंदर से आया देखो बेटा, माइक दे भैया, मैं पूछ लेता हूं इसको। बेटा मेडल दे, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है इसने। हमारे पास ओके बेटा खड़े हो जाएंगे आप। क्या नाम बेटा आपका? पवन। कहां से? कर्नाटका। कर्नाटका। पवन सिगरेट कितने में आती है? 10, 12, 20, 19। जैसे 10 में कौन सी, 12 में कौन सी? गोल्ड फ्लैग। सही जवाब दो, मेडल देंगे। काफी बुद्धिजीवी इंसान हमारे बीच में इस समय यहाँ पे है। सिगरेट के अंदर R&D क्या है बताएंगे बेटा? बेटा आप कौन सी लेते? आपकी फेवरेट कौन सी है? पापा पीते हैं। पापा पीते तो मैं लाता हूँ बस। तो दुकान पे लाने के लिए कभी गए हो? बस अच्छा उतना ही। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। पापा के द्वारा पापा को थैंक्स बोलना। पापा आपके सामने कॉन्ग्लो समझा। बताएंगे कौन सी सिगरेट, क्या कौन सी सिगरेट का क्या?
आईटीसी की सिगरेट कौन सी? गोल्ड फ्लैग। गोल्ड फ्लैग, हाँ। वही? और ब्रिस्टॉल। ब्रिस्टॉल, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो इनका ओरिजिनली धंधा यही था। द ओरिजिनल बिजनेस नाम ही लिखा है इंडियन टोबैको कंपनी। वो आईटीसी को लॉन्ग फॉर्म में नहीं लिखेंगे कभी, जानबूझ के आईटीसी लिखते, बिकॉज नाम में ही बदनामी है। इंडियन टोबैको यानी कि नाम में ही टोबैको है। साला अंग्रेज जब अंग्रेजों को फूकना था इसलिए लाया था उसको। इधर के आपने बहुत पुरानी भाई, कोलकाता की कंपनी है, अभी का नहीं है। अरे अपन तभी कम शौकीन, अंग्रेज ज्यादा शौकीन थे तो उनको फूकना थी, तो लेकर आ गए इंडियन टोबैको कंपनी। अच्छा बताओ बेटा, क्या आपको पता है उन्होंने कुछ और विस्तार किया अपने बिजनेस का, कांगलो किया कुछ? इतना ही पता है। इतना ही पता है। बहुत जेन्युइन है बेटा। तेरे आसपास में ऐसा कोई लगा कि बहुत बुद्धिजीवी है, कोई लड़की आपको लगा बहुत बहुत क्लास में टैलेंटेड है? नहीं, कोई लड़की आपने कभी, नहीं। मतलब आपका क्या बोलना है, कोई लड़की टैलेंटेड ही नहीं है या आप जानते नहीं? मैं जानता नहीं हूँ बस। बड़ा कोई तो ऐसा लगा वो देख के कितनी होशियार लड़की है यार, काश। नहीं कभी कभी होता है ना, किसी लड़की को देख लिया, अरे यार शी इज सो इंटेलिजेंट, ऐसा कभी देख के किसी लड़की को आपको महसूस हुआ? बताओ ना बेटा, खुल के बताओ। नहीं बिल्कुल नहीं। बेटा बाजू वाले को खड़े करेंगे। बेटा जो इनके सवाल का जवाब आप दे पाएंगे? कभी Yes, आपको इस क्लास में लगा कोई लड़की बहुत ही बुद्धिजीवी है? नहीं सर, अभी तक उतना ऑब्जर्व नहीं किया। यार लड़कियों की ये तुम नहीं जानते हैं कि लड़कियां कितनी टैलेंटेड है बेटा। चलो बताओ, कॉन्ग्लोमेरेट आपको समझ में आएगा? कॉन्ग्लोमेरेट क्या है? ऐसा कोई आईटी से कोई प्रोडक्ट बताएंगे जो आपको लगता है अलग इसमें है? क्लासमेट क्लासमेट और सनफीस्ट। सही बोल रहा है। सुट्टा बनाने वाला क्लासमेट बना रहा है, रजिस्टर है। और सनफिश बिस्कुट, yippee मैगी, yippee नूडल्स उनका है क्या? यस सर। ओके। और उस दिन हमने आटा बनाया था, आशीर्वाद आटा और होटल्स भी है उनकी। मैच बॉक्स होम लाइट उनका ही है। ओके। और आपने आशीर्वाद आटा देखा, विल्स लाइफस्टाइल का भी कपड़ों का ब्रांड देखा होगा, उनकी होटल्स देखी होगी, शौर्य नाम से होती है। बहुत सारा उनकी आईटी कंपनीज भी है, आईटी कंपनीज है उनकी। हाँ, तो क्या हुआ है ये? जरा सामने देखना स्क्रीन के ऊपर, इधर देखो जरा, आपके सामने कब की कंपनी है? 114 साल हो गए कंपनी को। आपके सामने जरा देखो कौन से प्रोडक्ट्स में। इसको क्या नाम दे? क्या कंपनी इज इनटू डिसजॉइंट प्रोडक्ट? कम ऑन गाइस, बताओ यार। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं देवी और सज्जनों, क्या आप मुझे वो बता सकते हो? बोलो ना, कुछ भी बोलो। ऐसी कोई कंपनी जो कॉन्ग्लोमेरेट है, कॉन्ग्लो पूरी तरह से कॉन्ग्लो है। टाटा भी आपको लगती है, बहुत सारे धंधों में है। चलो देखते हैं आपके हिसाब से टाटा सन्स कंपनीज, ये जरा देखो, टाटा की कंपनियां जरा देखेंगे, क्या क्या नाम है? टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाइटन। ट्रेंड जानते हो ट्रेंड कौन सी है? कोई आप में से मुझे होता है क्या ट्रेंड क्या काम करती है? आप में से कोई एनीबॉडी? आप जवाब देंगे? बेटा माइक देना। ये चिंटी बहुत मुस्कुरा के जवाब देना चाह रही थी। ट्रेंड बेटा कहीं सुना, खड़े हो जाए ना। जानती हो ट्रेंड को? यस सर। क्या करती है ट्रेंड? कपड़े। जैसे एग्जांपल ब्रांड दोगे? ट्रेंड कपड़ों का ब्रांड है जिसमें कपड़े मिलते हैं, मतलब सबके, तो वही है ना। बहुत सारे ब्रांड है, जैसे एक ब्रांड बताओगे? हाँ, कोई तो एक जो बहुत फेमस ब्रांड है। जूडियो भी है जी, जूडियो। एक बार जोरदार डाले हो जाना। जूडियो द करेक्ट आंसर दोस्तों। आजकल जूडियो चल ही रहा है भाई, वो ट्रेंड के अंडर है। जूडियो तो टाटा का ही है, बट इट फॉल्स अंडर द ब्रांड ऑफ। बेटा ये आपके लिए बहुत आगे जाएंगे। क्या नाम है जी आपका? त्रुषिका। कहां से है आप? छत्तीसगढ़। बहुत आगे जाएंगे। यहाँ पे ट्रेंड है, आपने कभी वेबसाइट देखा होगा, टाटा पावर आपने सुना, टाटा केमिकल देख, अरे कितने काम है। ये क्या है? डोंट यू थिंक टाटा अपने आप में कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है? अरे बोलो यार। इंडियन होटल कंपनी के अंडर में आप बताओगे 3 कंपनी आती, कोई बताओगे? इंडियन होटल, टाटा की 3 होटल्स कौन सी? ताज और ताज। क्या आप में से कोई बताएगा टाटा के 3 होटल्स कौन सी? ताज है, और पूरी क्लास में एक भी नहीं? क्या? वी सही है। और तीसरा
सेकंड तो वी से बोला, सही बोला। हाँ, और कुछ तो नाम सुना होगा आपने ऐसे। हाँ, टाटा के 3 ब्रांड, एक जिंजर, जिंजर, एक है ताज विवांता, और एक है ताज होटल, जो आप ये बॉम्बे में आप देखो ना जब ये ब्लास्ट हुआ था। तो ये सारी की सारी आती है उनके इंडियन होटल कंपनीज में। टाटा कम्युनिकेशन आप जानते हो। सो डोंट यू थिंक टाटा अपने आप में कांग्लो है? दे आर एंटरिंग। शुरुआत कहां से हुई? अलग जगह से हुई। पर देखो यहां पे हम लोग जाते हैं, पूछते हैं टाटा सन्स विकी, सर आपने टाटा सन्स क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज टाटा सन्स एक कंपनी है जिसके अंडर में सारी कंपनीज थे। तो पापा कंपनी कौन सी है? टाटा सन्स। उनके बच्चा कंपनीज है टाटा मोटर्स, टाटा स्टील। आप में से कोई जवाब देगा टाटा सन्स की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी? कौन जवाब देना चाहे? हाथ ऊपर करे। बेटा खड़े हो जनाब। सर टाटा स्टील होगी। और बिल्कुल गलत जवाब है। खड़े हो जा। TCS sir. TCS इज द करेक्ट आंसर एवरीवन, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको जवाब देना चाहते हैं टाटा की पूरी कीमत जो है मार्केट वैल्यू शेयर्स के हिसाब से 30 लाख करोड़ के हिसाब से। कितनी? 30 लाख करोड़। पर उसमें से अकेले TCS की वैल्यूएशन ही 13-14 लाख करोड़ की है, जो सॉफ्टवेयर बनाती, यानी कि आधा हिस्सा तो, और बाकी जितनी टाटा की कंपनी है वो सब मिला के 14-15 लाख करोड़ की है। यानी कि उनका सबसे बड़ा जो जायंट बाहुबली बच्चा जो है उनका, इट्स कॉल्ड एज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। याद रखना कभी, टाटा की सबसे बड़ी कंपनी है। आओ बच्चों, अभी इस समय उनके कौन सीईओ आप जानते हो? रतन टाटा जाने के बाद में तो वहां पे वो बंदा, क्या नाम है, कौन सा टाटा है वो, पर वहां का यही बंदा है जो रतन टाटा थे तब भी काम कर रहे थे। और ये टाटा ग्रुप है, और जरा टाटा ग्रुप के अंदर सभी कुछ है। ये टाटा ग्रुप क्या करता है जरा देखो, इतने लाइनों में है, और इसको कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? और कितने साल पुरानी कंपनी? और दोस्तों यही है टाटा के सारे सर्विसेज। इसलिए हम लोग कहते हैं टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्ग्लोमरेट एंटर इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। देखो ना, एयरलाइन, कौन सी एयरलाइन? एयर इंडिया, और दूसरी विस्तारा, और एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक टुडे अपना ये टाटा ईवी, इलेक्ट्रिक पावर, फाइनेंस, टाटा कैपिटल सुना होगा आपने, वो म्यूचुअल फंड में काम करता है, होटल्स, आईटी, ई कॉमर्स। टाटा का ई कॉमर्स कौन सा है वो एक मेडिसिन का भी उनका कंपनी है, 1mg, रियल एस्टेट। अरे टाटा का बहुत कुछ है, टाटा ही टाटा, ये ही तो एग्जांपल है। अब टाटा का एग्जांपल मैं ना दूं और आईटीसी के ना दूं तो वो कॉन्ग्लोमरेट को कैसे समझेंगे? तो दोस्तों आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। प्लीज राइट डाउन कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लो, डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लो, इनोवेशन, CCI। तो अभी किस पे हम लोग? कॉन्ग्लो पे। तो कॉन्ग्लो में क्या लिखेंगे बताओ? जो नया धंधा चालू हो रहा है, हैविंग लिंकेज और नो लिंकेज, कुछ तो भी अलग ही कर रहे हैं। अब मैं शुरुआत किससे किया? फॉर एग्जांपल टाटा स्टील से किया, और टाटा स्टील से क्या बना दिया? सॉफ्टवेयर बना दिया, फिर क्या बना दिया? नमक बना दिया, फिर क्या बनाया? चाय पत्ती, फिर बना दी होटल, फिर बना दी आईटी कंपनी। सोचो ना कितना, मतलब कुछ अलग ही है जो उनके मन में आता है। कभी पावर, कभी केमिकल, कभी नमक, कुछ भी बनाते हैं। बोलो जरा, क्या मैं अमूल को कॉन्ग्लो बोल सकता हूं? क्यों? सब दूध 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 दूध, पूरा दूध, इसलिए वो कॉन्सेंट्रिक है। पूरा दूध से जो जो निकलता सब निकाल दिए। पर दोस्तों ये जो है ये अलग चीजें हैं। जरा लिखेंगे दोस्तों वहां पे, नो लिंकेज, नो लिंकेज रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। नो लिंकेज, कोई लिंकेज नहीं है, कोई लिंकेज नहीं नए धंधे का और पुराने धंधे के प्रोडक्ट का। नो लिंकेज टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मार्केट एंड टेक्नोलॉजी। नंबर 2, क्या मैं कह सकता हूं नया धंधा कंप्लीटली डिसजॉइंट है? देखो, न्यू बिजनेस इज कंप्लीटली डिसजॉइंट। न्यू बिजनेस इज कंप्लीटली, यहां पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिसजॉइंट। पहले वाले में वर्ड इंपॉर्टेंट था नो लिंकेज। न्यू बिजनेस इज कंप्लीटली डिसजॉइंट, मतलब इनसे कोई संबंध नहीं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, टोटली अनरिलेटेड, अनरिलेटेड। पर मैं कॉन्सेप्ट में क्या बोलता हूं? रिलेटेड, टोटली अनरिलेटेड। अब देखो वापस से आईसीआई ने वही बात की, नो कनेक्शन बिटवीन, लिखो नो कनेक्शन बिटवीन न्यू एंड ओल्ड, नो कनेक्शन बिटवीन न्यू एंड ओल्ड।
नो कनेक्शन बिटवीन न्यू एंड ओल्ड, नो कनेक्शन बिटवीन न्यू एंड ओल्ड। लिखो नो कॉमन थ्रेड, वो कितने बार चीज है ना, वही अलग अलग वर्ड यूज करके उन्होंने समझाने की कोशिश। नो कॉमन थ्रेड किसके बीच में? एग्जिस्टिंग एंड न्यू में कोई कॉमन थ्रेड नहीं है, मतलब कॉमन थ्रेड समझता ना। अब जैसे टीसीएस क्या बेचता है? सॉफ्टवेयर, और इधर क्या बेचता है? नमक। तो नमक और सॉफ्टवेयर का कोई संबंध ही नहीं है। कभी आपने देखा है नमक वाला कभी टीसीएस क्या ऐड कर रहा है? टीसीएस कभी आपको देखा चाय पत्ती बेचता है? कभी आपने नक्षत्र डायमंड देखा है? तनिष्क डायमंड की शॉप देखी कभी लड़कियों ने? अरे तनिष्क नाम की चीज है, किसकी है? अब डायमंड का, वो चाय पत्ती का, फिर वो नमक का, फिर बोलते एयर इंडिया भी उड़ाएंगे, तो सब कुछ। एग्जाम्पल राइट ऑन गाइस, एग्जाम्पल टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, वहां पे नाम लिखता हूं मैं, लिखो वहां पे टाटा ग्रुप, ऐसे लिखो टाटा ग्रुप, और लिखो कौन से बिजनेस, लिखो भैया नाम लिखो, टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाइटन, ट्रेंट। ट्रेंड के अंदर दो प्रोडक्ट आते हैं, एक उनका जुडियो भी आता है, एक वेस्ट साइड भी आता है। इतने टाटा पावर, टाटा केमिकल, इंडियन होटल कंपनीज। आप में से मुझे कोई बताएगा ये टाइटन जो घड़ी का ब्रांड इन्होंने लिखा है उसमें क्या क्या आता है? जो शेयर मार्केट में बताना, फालतू की बकवास मत करना। किसको थोड़ा सा पता है टाइटन के शेयर्स? आप सभी जानते हो राकेश झुंझुनवाला ने बहुत खरीदे थे और उसके दम पे उन्होंने बहुत पैसा बनाया। आप जानते हो जब भी राकेश का नाम आता है टाइटन का नाम आता है। किसी को होता है टाइटन शेयर्स में? इधर से टाइटन में क्या होता, क्या है टाइटन है? मतलब कैसे घड़ियां बिकती है? कोई कुछ बोल रहा है? तनिष्क बोला बेटा खड़े हो जाना, एक मेडल दे गया उसको। बेटा क्या तुम शेयर मार्केट में डील करते हो? थोड़ा बहुत ये काम पढ़ते हो क्या? मतलब इन जनरल क्या दिलचस्पी है इन सब चीजों में? क्योंकि ये बहुत अंदर का सवाल था। बहुत कहां पे पढ़ा होगा आपने, कैसे पढ़ा होगा? investing.com। अच्छा, तो थोड़ा सा ऐसे ही नॉलेज लेते रहते हो आप। बेटा बहुत सही सवाल है कि टाइटन के अंदर फास्ट ट्रैक भी आता है, फास्ट ट्रैक घड़ियां आती है, साथ साथ में उसके अंदर देखो यहाँ पे लिखा भी होगा ज्वेलरी, देखो यहाँ पे आएगा वॉचेस, ज्वेलरी, आईवेयर, ये सब ज्वेलरी, यानी कि वो आता है तनिष्क। वो तनिष्क जो ब्रांड है ना, इट इज नॉट अ सेपरेट, लाइक वो टाइटन के कंपनी के अंडर में ही है। जैसे अभी वो मैं ट्रेंड बोल रहा हूं, आजकल ट्रेंड का शेयर कैसा भाग रहा है, देखा क्या? देखो आपको देखना ट्रेंड शेयर्स, भैया ये शेयर लेके रखना। ये रतन टाटा का एक, उस जुडियो ने 2-3 साल में 1000 जुडियो के स्टोर चालू कर दिए खड़े खड़े। वो पूरी बाजार है ज़ारा और H&M की, मतलब इंडिया का ज़ारा है वो। कभी जुडियो नहीं के तो जाके आना, आपको समझ जाएगा वो ज़ारा H&M कुछ नहीं है। हर 8 दिन में नए प्रोडक्ट आते हैं, कॉलेज गोइंग बच्चों के हिसाब से बनाता है। इधर देखो कहां पे गया, देखो कहां से कहां गए। ये देखो 5 साल में 8 गुना बढ़ा है शेयर्स। कहां से शुरुआत की थी? देखो 600 रुपए से शुरुआत की थी, 5 साल में कैसा भागा देखो। एक्सपेंशन, कॉन्ग्लो एक्सपेंशन। और पता है देखो यहां पे ट्रेंड के जुडियो के स्टोर्स देखो कितने, जुडियो स्टोर्स। अच्छा कोई बताएगा सस्ता बेचता है क्या महंगा? हाँ सस्ता वाला आइटम है पर ऐसा वाहियात नहीं है। सस्ते वाला भी है पर ब्रांडेड है। देखो यहाँ पे 1000 स्टोर का कुछ तो न्यूज था उसका, देखो रैली कर दिया भाई। 1000 स्टोर, पेपर में ऐसा न्यूज दिया था उसने, 1000 स्टोर बनाया उसने, 1000। गली कोपचे में भी जुड़ियो आजकल, मतलब छोटे छोटे जो नहीं क्या वो जो ब्रांड थे सबको खत्म किया। टाटा का प्रोडक्ट है और वो भी सस्ता में, तो मतलब जनरली सस्ते में ब्रांड नहीं आता, ये सस्ता ब्रांडेड है, मतलब खराब भी नहीं होगा। और उनका एक ही उनका कमांड है, वो सस्ता क्यों बेचते हैं? दे आर हैविंग कमांड ऑफ बाइंग बल्क, उसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इतना बाई कर लेते सस्ता मिलता सस्ता बेचते हैं। पर यही कपड़े ज़ारा में लेंगे तो 3-4 गुना मिलेंगे। तो इसीलिए तो जुड़ियो चल रही है, इंडिया का ज़ारा है बराबर से। उन्होंने ट्रेंड नाम की कंपनी, ट्रेंड, ये किसका बेबी है? पर टाटा का और एक बेबी है वेस्ट साइड, वो वाहियात है, वो चलता नहीं ज्यादा। वेस्ट साइड याद रखना, क्योंकि
अपने को एग्जाम्पल देने के लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग क्या होता है कोंगलो, कोंगलो से क्या होता है एक्सपेंशन। तो क्या ऐसे जुडियोला के एक्सपेंशन किया क्या नहीं किया भाई? और क्या चाहिए? देखो शेयर मार्केट, अच्छा मार्केट कैप देखो कितना बड़ा है। देखो मार्केट कैप, एक कंपनी जो ट्रेंड नाम की बना दी, ट्रेंड शेयर प्राइस, देखो मार्केट कैप कितना है, 2 लाख करोड़ की कंपनी बना दी भी खड़े खड़े, 2 लाख करोड़ की। 2 लाख करोड़ बनाने को मैं आपको यहां लेके जाता, चलो बजाज ऑटो, ये देखो कितने करोड़ की कंपनी है। कब से ये बजाज ऑटो, जब से आप पैदा नहीं हुआ तब की कंपनी है, फिर भी यार 2 लाख करोड़ की। और ट्रेंड अभी भाई चुन्नू मुन्नू सा बच्चा है, वो 2 लाख करोड़ का हो गया। कभी कभी क्या होता है ना, शेयर मार्केट वाले कैसे देखते हैं, ये बच्चा राइजिंग स्टार है, बहुत भाग रहा है, लगाओ इस पे दाव, इससे उसके रेट बढ़ जाते हैं। ऑटो में कैसा ना, बजाज ऑटो थकेला कंपनी है, वही 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 गाड़ियां बना रहा है। पर अब जब ऐसा नहीं कि रॉकस्टार कोई कंपनी आती जो नहीं क्या रातों रात फेमस हो जाती, वहां पे मार्केट को लगता है भाई ये तो बहुत बहुत ऊपर जाएगा, इसलिए उसके रेट बढ़े। तो इसलिए आप बता रहा है कि देखो रतन टाटा के चिन्नू मुन्नू बच्चे भी बजाज ऑटो से बड़े। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? टोटल रतन टाटा की वैल्यूएशन देखिए, टोटल कैप, टोटल मार्केट कैप ऑफ टाटा ग्रुप, इधर देखो 30 लाख करोड़ से ऊपर हो। देखो अरे भाई साहब, ये INR में पूछ लेता हूं उसको मैं, INR में बता भैया, इधर देखो कितनी है, 33 लाख करोड़। हाँ तो 33 लाख करोड़ ही हो जाएगा दोस्तों, 33 लाख करोड़, और उसमें 29 लिस्टेड कंपनीज है। ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है, रिलायंस से भी बड़ी, पर रिलायंस अकेले में बड़ा है, ग्रुप में ये बड़ा है। वैसे आप बोलेंगे इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट क्या, रिलायंस। बट ये कैसा ना, टाटा ने क्या करा, एक बच्चे को बड़ा नहीं किया। रिलायंस क्या करता है, सभी उसके अंदर घुसेड़ता है। सिर्फ उसने एक ही बच्चा नया बनाया, वो जियो फिनांस, रिलायंस, ये 2 ही कंपनी है उसकी। पर इसने 29 कंपनीज बना के रखी है, और हर एक बच्चा 1-1, 2-2 लाख करोड़ का है। उसमें सबसे बड़ा 60 बच्चा जो है वो TCS है, बाकी 1 लाख करोड़, 50,000 करोड़, 50,000 करोड़, उस तरह से बड़े बड़े बच्चे बनाए, और हर बच्चा भाग रहा है। तो ये रतन टाटा ने देखो, आज बंदा चले गया, बोलते ना परपेचुअल सक्सेशन, ये बेस्ट एग्जांपल है रतन टाटा। ओके एनीवेज, रतन टाटा के ऊपर अपने कोंगलो के ऊपर बहुत देख लिया। अगला सवाल आपके सामने, ओह माय गॉड गाइस, बोलो CCI, I for what? Come on everybody. इनोवेशन। दोस्तों आप बताएंगे क्या इनोवेशन से कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है? दोस्तों आप सभी को बताते हो, मुझे आज इस बात को यहां पे डिस्कस करना बेहद जरूरी कि इनोवेशन के दम पे आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी? मैं यहां पे जाता हूं और बताओ भैया, हाँ चलो आ जाओ, मैं आपको ले जाता हूं। देखो यहां पे क्या है, इधर देखो, इधर देखो, ये है वर्ल्ड की रेवेन्यू वाइज कंपनीज, और आप मुझे ये मार्केट कैप वाइज जरा देखिए। सबसे पहले एनवीडिया, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज, टॉप 10 कंपनीज एनवीडिया, दूसरी है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरी कौन सी है, चौथी अमेजॉन, पांचवा अल्फाबेट यानी गूगल, मेटा यानी कि फेसबुक, ये सऊदी अरब को अलग चल, ये नीचे का छोड़िएगा। पर आपको ऊपर के 6 कंपनी जो दिख रही है, सबसे बड़ी बात दे आर फ्रॉम USA, और नंबर दूसरी बात दे आर इनटू इनोवेशन। और सोचो दोस्तों, सोचने की बात है, एनवीडिया का वैल्यूएशन कितना है भाई, $4 ट्रिलियन। और बताइए पूरे इंडिया के मार्केट कैप कितनी है, 4 ट्रिलियन। एलरिबिन में जो लाइन बोला वापस एक बार कोशिश करता आपको समझाने होगा। तो इंडिया के सारे तमाम कंपनी, टाटा, महिंद्रा, सब मिला के, SPC, सब मिला के, मजाक कर रहा था, पर जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उनका सबका इकट्ठा वैल्यूएशन इज इक्वल टू अकेला एनवीडिया है। इधर देखिए सर, इतना वैल्यूएशन क्यों है इनका? भाई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, क्या इनोवेशन से एक्सपेंशन होता है? एक्सपेंशन नहीं होता तो क्या होता है? इधर देखो, टोटल मार्केट कैप इंडिया देखता हूं, टोटल मार्केट कैप ऑफ इंडिया बहुत से बहुत 4 से 5 ट्रिलियन। जरा देखिए क्या लिखा है, डॉलर में पूछो, देखो 5 ट्रिलियन, देखा 5 ट्रिलियन, 5.29 ट्रिलियन USD। ओके, और अब देखो ये अकेला कितना, ये अकेला ही बच्चा देखो कितना बड़ा है, ये अकेला ही 4 ट्रिलियन है भाई, और ये 4 और माइक्रोसॉफ्ट 3 यानी कि 7, ये दोनों मिला के इंडिया से बड़े हैं। नहीं समझ में आ रहा तो अकेले में सोचना मैं क्या बोल रहा हूं। सोचो इंडिया के लोगों ने क्या किया, ऐसे ही इनोवेटिव कंपनी को बड़ा किया, हम उनकी जाके नौकरी करते हैं उनकी। यहाँ पे इंडिया के सारे बच्चे जो इंजीनियर बनते हैं,
बोले मैं जा रहा हूं यूएस काम करने, ऐसे कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाते। अपने लोग की वो सोच नहीं कि हम बनाएंगे, हालांकि उनका ब्रेन हमारे पास ही है, पर हम उनकी नौकरियां करते। सोचो ना, तीसरी कंपनी कौन सी है, $3 ट्रिलियन। चौथी कंपनी कौन सी है, अल्फाबेट, जो फेसबुक कंपनी है, ये मेटा जो गूगल अपना फेसबुक कंपनी, कितना 1.84, क्या है ये? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इनोवेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, इनोवेशन गिव्स यू लॉट ऑफ वैल्यूएशन। दोस्तों आप सभी जानते होंगे, इसी इनोवेशन के बदौलत, नाम तो सुना ही होगा, कौन सा नाम सुना होगा? मैं आपको टेस्ला के बारे में बता रहा हूं। टेस्ला, क्या आप बता सकते हो टेस्ला के बारे में कुछ? मुझे बताना है। अच्छा आप मुझे बताओ, वो सुनो ना, इधर देखो, ओपन एआई मार्केट कैप कितना वैल्यूएशन है भाई? अरे भाई इनके 300 बिलियन, यानी कि मतलब इसको 8 करोड़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8,000 करोड़ से। अब 300 मल्टीप्लाइड बाय 8,000, और वो जो आएंगे ऊपर करोड़, उतनी वैल्यूएशन है। मैं 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 300, ये हो गया 24 लाख, और वो करोड़। यानी सोचो, सुनने की बात है, रिलायंस के पापा का नाम क्या था, वो धीरू भाई, मुकेश जी, अब 3 बच्चे ईशा के साथ में, सोचो तीनों जनरेशन मिला के 20 लाख करोड़ की है। ये 2 साल में 24 लाख करोड़ बना है। वो पूरी कंपनी 20 लाख करोड़ की, और ये अभी पैदा हुई 2 साल पहले 24। ये है वैल्यूएशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एसएम यही सिखा रहा, अगर आपको अफलातून एक्सपेंशन चाहिए, गो फॉर इनोवेशन। महिंद्रा से सीखते हैं। आओ महिंद्रा की गाड़ियां बताता हूं, अभी हाल ही में जिसने बहुत अपना नाम किया। एक काम कर, पहले टेस्ला को भी देख लेते हैं। भैया लाइट ऑफ करना, तो मेरे को ऑक्स केबल नहीं रखता रहे। ये टेस्ला आप सभी जानते हो, ये इन्होंने भी इनोवेशन करके टेस्ला ने कितना नाम किया। इनोवा, ये टेस्ला की अपनी नई गाड़ी। आप बताएंगे इनोवेशन नए प्रोडक्ट में होता है या एग्जिस्टिंग चीजों को अच्छा करने के लिए भी होता है? मतलब से इनोवेशन सिर्फ नया ही बनता है क्या, एग्जिस्टिंग में भी? तो इनोवेशन 2 टाइप के हमारे सिलेबस में कहते हैं। एक पुरानी चीज को अच्छा बनाने के लिए भी इनोवेशन लगता है, और हो सकता है पूरा प्रोडक्ट ही नया लाया। अब जरा देखते हैं अपनी वो गाड़ी कौन सी है, महिंद्रा की BE 6E महिंद्रा। देखना है, देखो जरा। The next Indian icons, beating everyone on the globe. A new perspective awaits. B6E and XEV9E. Mahindra's electric origin SUVs. Catch them at Unlimit India. Lights on. आप लिखेंगे दोस्तों इनोवेशन के एग्जाम्पल लिखेंगे प्लीज। आपके बुक में लिख रहे होंगे आप, इनोवेशन वर्ड लिखिएगा। लिखो, इट इंक्लूड्स अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ब्रैकेट में इट इंक्लूड्स अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ब्रैकेट में राइट डाउन टाटा ईवी। टाटा ईवी क्या कर रहा है आजकल, नया नया कुछ ला रहा है, अपने नेक्सॉन में नया कुछ ला रहा है, कर्व में नया कुछ ला रहा है। अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कॉमन प्रोसेसेस, और लॉन्चिंग कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट, एग्जाम्पल महिंद्रा 6E, महिंद्रा 6E। टू इंक्रीज, मुझे बताओ ऐसा ये इनोवेशन करके फायदा क्या होता है? क्या कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ता है? भैया वो महिंद्रा को कोई पूछ नहीं रहा था, जैसे ये ब्रांड लॉन्च हुआ महिंद्रा देखो कहां उड़ रहा है, उसने टाटा को भी टक्कर दे रहा है। आजकल आपको रास्ते में दिख रहा होगा बहुत सारी महिंद्रा की 6 दिख रही होगी गाड़ियां। तो इसका तो लिखो, टू इंक्रीज, इट इंक्रीज व्हाट, मार्केट शेयर। टू इंक्रीज मार्केट शेयर, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी,
यही एक वजह है कि आजकल महिंद्रा का बहुत नाम हो रहा है। टू इंक्रीज रेवेन्यू, मार्केट शेयर, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सब हो रहा है। क्या मैं व्हाट्सएप को भी कह सकता हूं कि व्हाट्सएप बहुत इनोवेशन करता है? क्या नहीं करता है? मतलब व्हाट्सएप जब से यूज किया तब से कुछ नया फीचर आया ही नहीं। इतने सारे ऐप पर आपको इज्जत नहीं दे रहे। बताओ क्या क्या आया नया आपकी यूज करने के बाद? वीडियो कॉल आया, वो आजकल एआई उसके अंदर ही आ गया। पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है, कम्युनिटी लाया। क्या कर सकते हैं? सॉन्ग लगा सकते हैं। हाँ, स्टेटस पे सॉन्ग। अरे इंस्टाग्राम से आजकल डायरेक्ट, यानी कि वो भी लगातार अपने आप को अपग्रेडेशन कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाते हैं? यस। अब सुनो जरा, वहां पे लिखो एग्जांपल्स ऑफ टॉप इनोवेटिव कंपनीज आर, टॉप इनोवेटिव कंपनीज आर, लिखेंगे नंबर 1 अल्फाबेट। अल्फाबेट किसका नाम है? गूगल का। दूसरा नाम लिखो मेटा। मेटा किसका नाम है? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की कंपनी का नाम मेटा है। तो पहले अल्फाबेट लिखा, फिर मेटा लिखा, फिर लिखो अपना माइक्रोसॉफ्ट, फिर वो एनवीडिया। किसको पता है एनवीडिया क्या करता है? एनवीडिया का धंधा क्यों बड़ा मालूम है इतना? आजकल क्या चल रहा है? एआई चल रहा है, और नो एआई कैन हैपन विदाउट हार्डवेयर, एंड द हार्डवेयर विच इज रिक्वायर्ड टू यूज एआई इज बिल्ट बाय। तो यानी कि वर्ल्ड में जितना एआई आगे जाएगा, वो सारा ग्राफिक कार्ड, वो सारा जो उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं बनाता है, वो हार्डवेयर बनाता है। तो एआई है मतलब एनवीडिया, इसलिए तो इतना नाम बढ़ रहा है उसको। वो तो रातों रात ऊपर आ गया। अब तो एनवीडिया कहां था पहले? अचानक से फॉर्म में आया, क्योंकि एआई जब से आया तो बोले एनवीडिया। तो एनवीडिया अमेजिंग एग्जांपल। क्या आपको पता गूगल ने भी कुछ ऐसी चीजें लाई? जरा इधर देखना। क्या आपको पता गूगल ने नहीं, अगर हम यहां जाते हैं और जरा ये स्क्रीन पे देखना, आपके सामने ये गूगल का ही आविष्कार है। लेफ्ट साइड में देखना, ये सारे जो प्रोडक्ट है वो तो गूगल की इनोवेशन है। ये क्या क्या है? ड्राइव, जीमेल, यूट्यूब, मैप। ये मैप अपने आप में एक आविष्कार ही समझ लो। पहले तो पूछना पड़ता था कहां का कैसे जाए, अभी तो मैप है। मतलब सारा इंसान गूगल फोटोज, न्यूज, आजकल वो गूगल लेंसेज आया। लेंस, आप किसी का भी प्राइस देख सकते हो। ये तो क्या गूगल आईवेयर है, क्या गूगल मीट, ये इनोवेशन ही तो है। इनोवेशन से आपका क्या बढ़ता है? प्रॉफिट, रेवेन्यू, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सब कुछ बढ़ रहा है। गूगल मैप से कितने लोग गूगल मैप यूज करते हैं? यहां क्या प्रोडक्ट बना है भाई? कितने लोग जीमेल यूज करते हैं? कितने लोग यूट्यूब यूज करते हैं? कितने लोग गूगल? क्या प्रोडक्ट बना है, इसको बोलते हैं अमेजिंग। मतलब, और प्रोडक्ट भी ऐसे बनाते ना, कंपटीशन ही नहीं। अच्छा सुनो, सुनो जरा, ये कहते हैं, लास्ट के 2 मिनट देना मुझे। कहते हैं कि इनोवेशन से, लिखो, इनोवेशन ऑफर्स फॉलोइंग थिंग्स। इनोवेशन ऑफर्स द फॉलोइंग। कहते हैं इनोवेशन आपको ये चीजें ऑफर करता है। इधर आना मेरे पास, जरा देखो, मैं आपको कहीं तो लेके जा रहा हूं। क्या आपको लगता है आपके ये जो क्वेश्चंस भी है वो भी सॉल्व कर सकता है? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी। हाँ या ना? इधर देखो ना। आपको पता है मैंने क्या किया? यहां पे गया और मैंने क्या किया, सुनो। ये अपने बुक का एक क्वेश्चन है, ये अल्फा, ये लेवरेज का एक क्वेश्चन है। क्या ये सॉल्व कर पाएगा क्या वो? कहते हैं इनोवेशन एग्जांपल चैट जीपीटी आपके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी ऐसा चुटकी में सॉल्व करता है। इज इट? लेट्स चेक इट आउट गाइस। ये लेवरेज का क्वेश्चन है। मैंने बोला हे चैट जीपीटी सॉल्व कर। देखना देखना, चैट जीपीटी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके 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 ओके, स्टार्टेड। सॉल्व कर दे रहा हो। अरे क्यों लेवरेज पढ़ रहे हो यार? क्या कर रहे हो? देखो ना आपके सामने, उसका पैट वगैरह सब हो गया। अब वो इतना पास करेगा आपका, आपको कौन पूछेगा कल जाके? वो देखो देखो, ए रिबन गरीब का घर चल रहा है, वो तुझसे दिखाई नहीं दे रहा है।
देखो देखो देखो, डॉल डॉल डीएफएल सब निकल रहा है वो खड़े खड़े, देखो 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 देखो। अच्छा ये फाइनल समरी भी दे रहा है। ऐसे तो हम कर ही नहीं पाते। अरे आप जो कर रहे हो ना, मतलब मुझे लग रहा है आप लोग कुछ काम के नहीं हो फ्यूचर में। आप थोड़ा अपने आप से पूछना, अगर वो सब करेगा तुमको कौन पूछेगा? तो लिखेंगे दोस्तों, आपके बुक में लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे? हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। लिखो हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। लास्ट 2 मिनट्स। हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। एग्जाम्पल लिखेंगे चैट जीपीटी। ये तो मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया। अब और कुछ कोई भी क्वेश्चन दो वो सबका आंसर देगा, और वो भी अभी मेरा पेड वर्जन नहीं है। मैं प्रीमियम वर्जन लूंगा तो वो तो और भी अलग सर्विसेज देता है। तुम्हें क्या समझा? लिखो नेक्स्ट, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। दूसरी बात कहते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, कम समय में ज्यादा काम होता है। कोई ऐसा इनोवेशन बताओगे? लिखो एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जिन्होंने एक्सेल यूज किया उनको पता होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। कितने लोगों को एक्सेल आता है यहां? और बाकी लोगों को नहीं आता क्या? एक्सेल यूज किए हो? क्या आपको लगता है एक्सेल में बड़े बड़े कैलसी वाले काम चुटकियों में सॉल्व होते हैं? कैन आई से उसकी प्रोडक्टिविटी यानी कि कम समय में, बोलो यार कम समय में ज्यादा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? दूसरा एग्जांपल लिखो फास्टैग। भाई लिखो फास्टैग। फास्टैग आजकल वो टोल पे कैसा फटाफट जाती गाड़ियां। इनोवेशन है भाई, गाड़ी खड़े करो अपने आप पैसे कटते। तीसरा एग्जांपल लिखो बारकोड रीडर। बारकोड वो मॉल में होता ना, बारकोड से बिल बनता है। पहले जमाने में कैसे हाथों से बिल बनता था, आजकल ऐसा बारकोड लगता है धनाधन बिल बनता है। वो अपने आप स्क्रीन पे आता है, बोलता है लाओ पैसे दो। कभी देखा है बड़े बड़े मॉल में, डीमार्ट में कैसा बिलिंग होता है? प्रोडक्टिविटी का मतलब समझता है, कम समय में बारकोड, फास्टैग, एक्सेल आर द बेस्ट इनोवेशन जिसके से कम समय में ज्यादा काम हो रहा है। और लास्ट पॉइंट लिखो गाइस, गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इनोवेशन से आपके धंधे को एडवांटेज मिलता है। क्या आपको लगता है आई कैन राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्पल ओवर हियर, कि एप्पल की इनोवेशन के से एप्पल को बाकी जगह से वो मिलता है, क्या बोलते हैं, अपर हैंड मिलता है? इधर देखो, 1 मिनट देख लेना क्या लिखा है। इससे भारी एग्जाम्पल कुछ नहीं। इधर देखो, इधर देखो, बताओ क्या लिखा है सामने स्क्रीन पे देखना। पूरे भारत में 48,000 ईवी गाड़ियां बिकती है, उसमें से टाटा मोटर्स बिकता है 34,000। आप जानते हो किसकी वजह से? इनोवेशन की वजह से टाटा मोटर्स को मिला है कंपटीशन में एडवांटेज। आपको नहीं पता होगा भारत की सबसे पहली ईवी लॉन्च किसने की, और उसी वजह से अब उसको कंपटीशन में क्या मिल रहा है? एज मिल रहा है। जो टाटा मोटर्स एक जमाने में खत्म होने आ गई थी, वो इंडिका इंडिगो सब बंद होने लगी थी, तब जाके उन्होंने नेक्सॉन लॉन्च की। जैसे नेक्सॉन लॉन्च की, देखो गाड़ियां 48,000 में से 34,000 ईवी उनकी बिक रही है। देखना ये 14% टाटा मोटर्स दिख रहा है क्या? मैंने इस क्लास में पढ़ा था टाटा मोटर्स को 2%, जब इंडिका इंडो की, जब वो वहां पे ईवी नहीं थी। क्या आपको लगता नहीं ईवी लाके, इनोवेशन लाके, बोलो क्या उनको कंपटीशन में मारुति के आगे एज मिला? बिकॉज मारुति की आज भी ईवी नहीं है। वो ईवी लाते लाते थक गया, अभी तक ईवी नहीं आ रहा, तब तक टाटा तो गेम बजा दी मार्केट का। डोंट यू थिंक बाय डूइंग इनोवेशन यू आर गेटिंग कॉम्पिटिटिव? प्लीज राइट डाउन गाइस, टाटा मोटर्स, Tata Motors getting advantage. Tata Motors getting advantage in the competition due to innovation. Due to innovation. Okay guys, इतना ही पढ़ाना था। बता सो सिर्फ इतना लास्ट में, इनोवेशन के 3 फायदे कौन से? 3 बातें बता दो बस, खत्म हो गया आज का लेक्चर, खत्म है। बताओ जल्दी से। क्या हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे? एग्जाम्पल चैट जीपीटी। दूसरा, हमारी प्रोडक्टिविटी कम समय में ज्यादा, एग्जाम्पल एमएस एक्सेल, बारकोड रीडर, फास्टैग। और तीसरा, हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है बिकॉज हमारा प्रोडक्ट जब इनोवेट होता है, एग्जाम्पल टाटा मोटर्स, इनोवेशन क्या, कॉम्पिटिशन में आगे चला गया। राइट गाइस एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू, कल मिलेंगे। आई मीन एफएम के लिए मिलेंगे।